और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये 2017 से, जैसे नेट का पेपर जो ऑनलाइन हुआ है ना योगा का हमारा, जो 2017 से चालू हुआ है, तो 2017 से 22 तक, अभी 22 के तो क्वेश्चन नहीं मिले मुझे, सिर्फ 2 क्वेश्चन मिले थे, तो वो मैं ऐड किया हूँ मेरे पीपीटी में, ठीक है। तो 2017 से 21 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं योगाभ्यास अध्यापन विधि के अनुसार, उसको हमने कलेक्ट किया और एक पीपीटी फॉर्म में डाले, है ना, और आपके सामने वो दिख रहा है ना। और इसमें ये जो यूनिट 9 है उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, और कुछ टीचिंग के लिए, मतलब जो बेसिक रहता है, हम जो फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं बेसिक टीचिंग, उसके भी क्वेश्चन है इसमें ही, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा, और सबसे लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है। सबको मजा आने वाला है क्वेश्चन में। और ये एक पीपीटी होने के बाद दूसरी पीपीटी होंगी, ये 50 क्वेश्चन है अभी तक जो आए हुए, ये 50 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया हो पूरे सारे मिलाकर, और जो मैंने पीपीटी बनाया हो उसमें जो सर पढ़ाए थे उसका जो टेस्ट था, मतलब उसमें जो कलेक्ट की है वो क्वेश्चन है, ठीक है, वो अलग पीडीएफ है, ठीक है। स्टार्ट करना है, सभी को मैसेज करना है ना, आंसर देना है, सभी को पार्टिसिपेट करना है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नीचे दिए गए कथनों में से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क दिया गया है, तर्क की संज्ञा दी गई है, विकल्प में से सही उत्तर का चुनना है। पहला है अभिकथन, ए ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन में शवासन और ध्यान का अभ्यास व्यक्ति की स्मरण शक्ति में सुधार लाते हैं। जो हम शवासन करते हैं और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति की स्मरण शक्ति में सुधार आता है ना। कारण दिया गया है, हाँ, कारण दिया गया है कि स्मरण शक्ति सूचना के संकेतन प्राप्ति की प्रक्रिया है। योग के विश्रामदायक अभ्यास स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए मस्तिष्क के इन प्रकारों में सुधार लाते हैं। आंसर करना है आपको, इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, है ना, और दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा है ए गलत है लेकिन आर सही है। इस तरीके से ये ऑप्शन रहेंगे आपके, ठीक है। फिर से मैं जो अगले क्वेश्चन आएंगे तो उसको मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, आपको समझ लेना है, दोनों सही है और दोनों व्याख्या सही कर रहे हैं, दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही है, एक सही है लेकिन आर गलत है, और ए गलत है लेकिन आर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या इसका आंसर है, मैसेज देखने का, हाँ सबका ए आ रहा है ना। तो व्याख्या भी सही कर रहा है, मतलब जो तर्क दिया गया, अभिकथन दिया गया वो भी सही है, और जो तर्क दिया गया है, जो कारण दिया गया वो भी सही है। देखिए शवासन और ध्यान से क्या होता है, अभ्यास की स्मरण शक्ति बढ़ती है, सुधार होता है ना, ठीक है। तो कैसे सुधार होगा, तो देखिए स्मरण शक्ति सूचना के संकेतन प्राप्ति की प्रक्रिया है ना, सूचना के संकेतन प्राप्ति की प्रक्रिया है स्मरण शक्ति, जो योग के विश्रामदायक अभ्यास से स्मरण शक्ति में श्रम शक्ति बढ़ती है हमारे, है ना, मस्तिष्क की इन प्रक्रियाओं में सुधार आता है योग से। दोनों सही बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2017 से चल रहे हैं हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं होता है, इनमें से कौन सा कारक नहीं होता है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। तो शिक्षक, छात्र, वातावरण, शिक्षक का सामाजिक स्तर, सर ने पढ़ाया था, है ना, और हम टीचिंग में भी पढ़ते हैं इन सारी बातों को, तो क्या नहीं हो सकता, शिक्षक का सामाजिक स्तर, उससे कुछ लेन देन नहीं है ना। तो शिक्षक, छात्र और वातावरण ये प्रभावित करते हैं तीनों। किसी को माइक ऑन करके बोलने के लिए बोलूं तो आपको बोलना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव प्रभावोत्पादक शिक्षण के लिए योग पाठ योजना को कब तैयार किया जाता है, मतलब प्रभावित होने के लिए, है ना। तो योग पाठ योजना कब तैयार की जाती है, 1 सप्ताह पहले,
कक्षा से ठीक पहले, कक्षा से 1-2 दिन पहले, कक्षा की समाप्ति के बाद। क्या होगा इसका? कक्षा से ठीक पहले। बी आ रहा है, रेखा सर, श्रद्धा सर, मुर्दुला, चेतन, सभी को आंसर देना है। 19 लोग जुड़े हैं, सभी को आंसर देना है। तो इसमें कक्षा से ठीक पहले करना है, क्योंकि वो प्रभावित होती है, जो पाठ योजना बनाई गई है वो प्रभावित होती है कक्षा से ठीक पहले की तो, है ना। और इसमें समझ कुछ आया होता कक्षा से ठीक पहले ना आया होता, और कुछ आया होता कुछ समय पहले, तो वो भी सही रहता हमारा। इसमें ऑप्शन ही नहीं है कुछ समय की, 1-2 दिन पहले तो नहीं कर सकते, कक्षा की समाप्ति के बाद भी नहीं कर सकते, 1 सप्ताह के पहले वो तो वो भी भूल जाने टाइप हो जाएगा ना। प्रभावित कौन सी होगी? उसके पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के व्यवहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र कब करना चाहिए? इसमें खाना चाहिए लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। कब रखना चाहिए? कब रखना चाहिए? डी आ रहा है, डी आ रहा है, पाठ के अंत में, है ना। तो प्रश्न उत्तर सत्र कब रखना चाहिए? तो हमने पढ़ा है योग के व्यवहारिक शिक्षण, नहीं नहीं, इसमें ये नहीं होगा। देखिए, पाठ के अंत में होगा, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि योग व्यवहारिक शिक्षण के दौरान, योग के व्यवहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को कब रखना चाहिए? व्यवहारिक शिक्षण के दौरान। जो मिसिंग जी, सही है। इसमें समूह अभ्यास के बाद, ठीक है। क्या होता है आपको, सीधी सी बात है, जैसे निर्देशन विधि वगैरह सर पढ़ाते हैं, जैसे मौखिक विधि भी पढ़ाते हैं, है ना। तो उसमें कैसे कभी कभी मतलब लास्ट में होता है, और वो व्यवहारिक नहीं होता है ना, क्योंकि बच्चे जो रहते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, योग के व्यवहारिक शिक्षण, व्यवहारिक में क्या हो रहा है कि स्वतः बच्चे उसमें एक्टिविटी भाग लिए है ना। तो समूह में स्वतः बच्चे आते हैं, मतलब ज्यादा बच्चों का सक्रिय रहता, केंद्रित रहते हैं बच्चे। इसलिए समूह के बाद प्रश्नोत्तरी कब होती है? तो समूह के बाद। कब रखना चाहिए प्रश्नोत्तरी? समूह अभ्यास के बाद, ठीक है। आपको डाउट लगेगा इस क्वेश्चन में, तो आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर लिख के रखना, ठीक है। नेक्स्ट उसको करेंगे। नेक्स्ट, हाँ, छोटे समूह के लिए योग के शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था है। ये आ रहा है, जानकी जी, अनूप जी, राधिका जी। राधिका जी माइक ऑन करिएगा जी। अर्धवृत्ताकार हाँ। सर, अर्धचंद्राकार और वृत्ताकार अलग अलग होता है। अच्छा, वो सही है सर। हाँ, अर्धवृत्ताकार। और बड़े के हाँ, लिए क्या कर सकते हैं? बड़े के लिए पंक्तिबद्ध बड़े के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र है, बताइएगा। योग शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र, स्क्रीन विजिबल है सभी को? डी, हाँ ना, सर्वांगीण विकास। केवल ज्ञान नहीं, केवल शक्ति नहीं, केवल सामाजिक संबंध नहीं, केवल शब्द आएगा तो उसमें हमें डाउट रहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। हाँ, ये नवंबर 2017 के है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी को डाउट भी रहेगा तो आप इस पर जा सकते हो, इस पीडीएफ को देखते हुए। क्वेश्चन है, यौगिक अभ्यास में क्या होता है? यौगिक अभ्यास में सर ने पढ़ाया था, यौगिक अभ्यास में मंद और सतत व्यायाम सम्मिलित है, थकावट होती है, मन की शांति मिलती है, कठोर व्यायाम सम्मिलित है। एक और तीन, मंद और मन की शांति, हाँ ना। एक और तुषार जी, ए विशाल जी, हाँ, उमेश जी बताइएगा। एक और तीन बताइए। आपका वीडियो ऑन करके बता सकते हो तो वो अच्छी बात हाँ, है, ठीक है। इस ऑन कर देखिए, ये जो भी बता है, ये वीडियो है, यौगिक अभ्यास की जो विधि है, ये स्लो इसलिए करते हैं कि इसमें हमारा स्लो करने से पूरा हमारा मन और पूरा शरीर, पूरा नर्वस सिस्टम
सिस्टम इन्वॉल्व होता है इसमें। और ये सतत व्यायाम की मतलब इससे एक्सरसाइज होता है बहुत स्लोली। हमारे शरीर के एक एक टिश्यूज, एक एक मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हम धीरे धीरे करते हैं। जैसे आप फास्ट करेंगे तो उसमें फटीग होगा, उसमें आपको जल्दी थकावट हो सकती है। लेकिन जो आप धीरे धीरे करते हैं तो उसमें थकावट भी नहीं होती, आप उस यौगिक अभ्यास का आनंद ले पाते हैं। एक्चुअली जी यौगिक अभ्यास में एक एक ये है कि हम उसमें आनंद आना चाहिए, ठीक है। जी जी और ठीक है। उसमें हमारा एक्सरसाइज भी होना चाहिए, हमारा पूरा इन्वॉल्व होता है हमारा पूरा सिस्टम। इसलिए हम इसको धीरे धीरे करते हैं और मतलब कंटिन्यूअसली करते हैं, स्लोली। ठीक है, इसमें क्या है, मंद और सतत सम्मिलित है और मन को शांति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू मिस सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क की संज्ञा दी गई है। तो कथन है, यौगिक विधियां अपनाकर रोगों का प्रबंध और चिकित्सा कहलाता है। नेक्स्ट है, कारण है, योग चिकित्सा निवारात्मक, उपचारात्मक और पुनर्वासनात्मक है। सही है, दोनों दोनों व्याख्या कर रहे हैं, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, और आर सही है लेकिन ए गलत है। ये ऑप्शन है ना। सभी को देना ए। सभी पार्टिसिपेट करिएगा, गलत भी हो तो भी चलेगा ना, जान कीजिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यौगिक विद्या अपनाकर रोगों का प्रबंधन योग चिकित्सा कहलाते है ना। यौगिक विद्या करते जैसे षटकर्म वगैरह करते हैं हम, और क्या होता है कुछ कुछ ऐसे रोग होते हैं कि हम निवारण कर लेते हैं ना। और क्योंकि कारण योग चिकित्सा निवारात्मक है, यानी निवार हो रहा है ना। उपचार भी हो रहा है, जैसे डॉक्टर लोग उपचार करते हैं वैसे हम उपचार भी करते हैं। योगी कुछ जो षटकर्म वगैरह प्राणायाम, उससे पर्टिकुलर कोई समझ मोटापा है, कोई भी हो, मधुमेह हो, है ना, तो इसका इलाज उपचार करते हैं। पुनर्वासनात्मक यानी परिपूर्ण पुनर्वासनात्मक, ठीक है। नेक्स्ट है वही दिया है कथन कारण, ताड़ासन से बच्चों की लंबाई बढ़ती है। ताड़ासन से बच्चों की लंबाई बढ़ती है, कारण ताड़ासन पेशियों, अस्थिबंध और पूरे मेरुदंड में खिंचाव आता है, जो लंबाई बढ़ाने में सहायक है। आपको सटीक लग रहा होगा ये क्वेश्चन का आंसर है ना। ए जानकी जी, चेतन जी, ए सबका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही दिया है कथन और कारण, ये नवंबर 2017 के है। यौगिक अभ्यास का उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। देखिए, यौगिक अभ्यास का उत्तम समय क्या है, ब्रह्म मुहूर्त है। कारण ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण शुद्ध रहता है और शांत रहता है, तथा चेतना के स्तर पर मन पर कोई गहरी छाप नहीं होती ना, एकदम साइलेंटली वातावरण रहता है ना। मतलब दूसरी कोई छाप नहीं रहती, यानी दूसरी वृत्ति नहीं रहती उस टाइम में। तो यौगिक अभ्यास करना बहुत ही फायदेमंद है ना, मन को शांति मिलती है। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट बोल रहे हैं, एक ऑप्शन। ब्रह्मा शर्मा जी, उमेश जी, जानकी जी, ये ऑप्शन, बाकी कोई दे नहीं रहे हैं आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी शिक्षक के लिए मौखिक और गैर मौखिक अभिव्यक्तियां किसके दो घटक है। आत्मविश्वास, संप्रेक्षण, संयम, तदनुभूति। बताइए, मौखिक और गैर मौखिक, है ना। भी आ रहा है। श्रद्धा, श्रद्धा जी, आप माइक ऑन करके बता सकते हो क्या आंसर है इसका। ओके, पुंडलिक सर, हाँ पुंडलिक सर, हाँ जी, जरा इसको समझा दीजिएगा तो इसको क्वेश्चन को, ये समझ तो आ गया हाँ पर समझा। इसका पूरा
जो मतलब इसका हाँ। बेस है उससे ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सर प्लीज बराबर है, एक्सप्लेन। ठीक है, कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ। देखिए, मौखिक और गैर मौखिक, इसमें क्या है, मौखिक और गैर मौखिक, ठीक है। हम संप्रेषण में देखते हैं, संचार में पढ़ा होगा आपने, मौखिक और गैर मौखिक, यानी मौखिक में क्या क्या चीजें आते हैं, जो हम मौखिक यानी क्या होता है, मुख से बात मतलब बोलते हैं, और क्या होता है उसमें लिखन रहता है, ठीक है। भाषा, भाषा रहती है ना, उसमें भाषा भी रहती है, और हम लिखते भी, यानी भाषा का समावेश होता है। और मौखिक में भाषा का समावेश होता है। और गैर मौखिक में क्या होता है, इसमें भी शब्द, सॉरी एक मिनट, मौखिक में क्या होता है, शब्द और भाषा दोनों रहती है। क्या होता है, शब्द और भाषा, समझिएगा, शब्द और भाषा दोनों रहती है मौखिक में। और गैर मौखिक में क्या होता है, ऐसे गैर मौखिक में क्या होता है, पर्टिकुलर शब्द नहीं रहते, भाषा तो रहती है लेकिन पर्टिकुलर शब्द नहीं रहते। जैसे देखिए, मौखिक में क्या होगा, मौखिक हम बोलते हैं वो डायरेक्ट, ठीक है। और क्या होता है, इसमें लिखित जो पत्र वगैरह भेजते हैं वो उसमें आ जाएगा, दो चीजें, ठीक है। और गैर शायद मौखिक में मौखिक क्या में दिया है, श्रव्य साइंस दृश्य हो सकते सामग्री हैं, दी है, सिंबल्स श्रव्य हो सकते दृश्य, हैं। हेलो, इसमें साइंस और सिंबल्स भी हो सकते हैं गैर मौखिक में। हाँ, गैर और वही मौखिक बता, में हाँ हाँ हाँ। और गैर मौखिक में क्या होता है, श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य, ये तीनों मिक्स रहता है। जैसे सिंबल रहता है, जैसे सर ने बताया, उमेश सर जी ने, सिंबल से हम वो कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। और जैसे कोई एड वगैरह रहती है, जैसे आप सिटी में वगैरह जाते हो, जैसे पाम्पलेट वगैरह लगा के रहता है ना, तो इससे समझते हैं कि इसमें इसमें ऐड है, हम समझते हैं। जैसे आपने जब सिटी में जाते हैं तो टेप राइट वो जो दिखता है लाइट, हरा लाल और जो पीला वगैरह दिखता है ना, तो उसमें लाल आया तो हम स्टॉप हो जाते हैं, और हरा लगा तो हम चालू होते हैं, यानी चलते हैं, बाइक चलाते हैं, है क्या नहीं। तो उससे संचार होता है, वो गैर मौखिक में आ जाएगा, ठीक है। और मौखिक में क्या आ जाएगा, शब्द और भाषा दोनों रहते हैं। यानी क्या होता है, पर्टिकुलर आमने सामने बात हो रही है, क्या हो रहा है, आमने सामने बात हो रही है, या पत्र व्यवहार हो रहा है ना, हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं ना, मतलब थोड़ा आमने सामने हो जाता है, एकदम नजदीक, ठीक है। क्लियर है, संसार में क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया। समुदाय एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है, समुदाय एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है। कारण दिया गया है, छात्रों को सामुदायिक विकास परियोजनाओं का अवलोकन करवाकर जीवंत तरीके से अनेक तत्वों के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। इसका आंसर देना है आपको, दोनों सही है, दोनों व्याख्या कर रहे हैं। तो शायद ठीक है, आंसर दीजिएगा, एक आ रहा है। देखिए इसमें क्या है, बी ऑप्शन है इसका सही। देखिए, समुदाय एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है ना। जो समुदाय रहता है, ज्यादा लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े शिक्षण कार्य में, समुदाय एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में, सॉरी, समुदाय एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है ना। ज्यादा लोग रहते हैं, जैसे हम पर्टिकुलर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज्यादा लोग रहते हैं तो ज्यादा काम होता है ना, पर्टिकुलर समझने के लिए। तो ऐसे क्या होता है, समुदाय एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है ना। बड़े साधन मतलब ज्यादा लोग, जैसे एक पीपीटी बनाने के लिए हम 2 लोग बनाए ये तो टाइम लगा, 4 लोग बनाए होते तो कम टाइम लगता है ना। कारण देखिए इसका क्या हो सकता है, क्योंकि क्योंकि छात्रों का सामुदायिक विकास परियोजनाओं, देखिए इसमें परियोजना आ गया, परियोजनाओं का अवलोकन करवा कर जीवंत तरीके से अनेक तत्वों के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो छात्रों का समुदाय है जो विकास परियोजनाओं का अवलोकन करवाकर जीवंत तरीके से अनेक तत्वों के बारे में शिक्षित किया जाता है। दोनों सही लग रहे हैं। इसमें मुझे भी डाउट है, कोई क्लियर कर सकता है क्या? यस, इसमें ये देखिए कि ये समुदाय एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है।
सपोज करो कि हम किसी बुनकर के यहाँ जाते हैं या किसी कारपेंटर के यहाँ ले जाते हैं, वो एक समुदाय हुआ ना, बुनकर या कारपेंटर का जो वर्कशॉप है। तो वहां पे हम लोगों को, बच्चों को ले जाएंगे, स्टूडेंट्स को, तो वहां उसका अवलोकन कराएंगे, उसको दिखाएंगे, तो जीवन तरीके में कैसे काम होता है, कैसे स्किल डेवलप होता है, उसका बेहतर तरीके से वो जान पाएंगे। ये चीज है सर। ठीक है सर, ये बात सही है, मुझे भी ये दोनों सही लग रही है और तर्क और कारण सही लग रहे हैं। बस ये पूछ रहा हूँ कि इसमें जो आंसर दिया गया है वो बी दिया गया है, यानी ये भी सही है और आर भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं हो रही है, तो इसमें डाउट है। तो कोई क्लियर कर सकता है तो ठीक है, क्योंकि गलत चीजें भी बताना सही नहीं है ना। ये व्याख्या तो हो रही है कि समुदाय जो हमने एक आंसर समुदाय बी के आ रहा अंदर। है, व्याख्या नहीं हो रही है, बी आ रहा है आंसर, हाँ इसमें बी दिया गया है। तो सर एक बात बताइए, जैसे कि लिखे लिखा है सामुदायिक विकास परियोजना, मतलब सामुदायिक विकास परियोजना तो वो होता है ना कि जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सामुदायिक विकास के लिए योजना लाई जाती है, इस टाइप से कुछ, या इसके लिए कि मतलब कि आपका जो ग्रुप के जो है, ये ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम चलाई जाए, और इसका ग्रुप स्टडी, तो इसमें ये करा कि आपका जो ग्रुप स्टडी होता है वो शिक्षण लेवल पे अच्छा करता है, और इसमें विकास के लिए देख रहा, तो दोनों अलग अलग चीज तो हो गई। जी जी जी। इससे कुछ बोलना चाहे तो और बोले। इसमें और दो जैसे कि वर्ड है। हमको जैसे कि ये समझ में आ रहा है कि शिक्षण के लिए ग्रुप डिस्कशन का, तो ये ग्रुप डिस्कशन का शिक्षक के लिए है, मतलब कि एजुकेशन के लिए और वो डेवलपमेंट के लिए, तो दोनों अलग अलग टॉपिक तो हो गए। जी जी, हाँ यही है कि इसमें दो बातें हैं। जैसे आपने बोला कि पहले में शिक्षण साधन दिया गया है समुदाय के रूप में, और इसमें सामुदायिक विकास, और इसमें क्या है, जीवंत तरीके से अनेक तथ्यों के बारे में शिक्षित किया जाता है। तो जीवंत तरीके से थोड़ा सा अलग लग रहा है इसमें, इसीलिए इसका बी आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बाकी के भी क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के चरणों को सही क्रम में पहचान करिए। शिक्षण के चरणों को सही क्रम में पहचान करें। शिक्षण, संदिग्ध व्यायाम, अभ्यास, मल बहलाव। बताइए, आपको मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बाकी लोग मैसेज करिए। नीता साहू जी, आप बता सकते हो पहले क्या आएगा? हमने पढ़ा था ये। हेलो, ठीक है, हाँ सर, अभी नहीं बोल सकते, सॉरी। ओके। सुजाता जी, डी आ रहा है। सुजाता जी, डी आ रहा है, डी आ रहा है। उमेश रेखा जी, किस बहुत लोग कम है। जानकी जी, आप बता सकते हो? ये सर ये अच्छा ठीक है सर, ये जो ऑप्शन 4 है उसका मतलब थोड़ा समझा देंगे क्या? हाँ हाँ, समझता। जानकी जी, आप हेलो। सर मैंने ये नहीं पढ़ा सर। सर ने पढ़ाया था। देखिए, शिक्षण के चरणों को सही क्रम में पहचाने, पहले क्या हो सकता है। देखिए, पहले क्या होगा, एक मिनट, इसका आंसर मैं देख लेता हूँ पहले, क्योंकि वो ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 बी, इसका आंसर है बी। देखिए वो सब, इसका आंसर है बी, डी नहीं है। देखिए पहले क्या आएगा, संदिग्ध व्यायाम। ठीक है, इसमें दिया गया है एक मिनट, 13 नंबर, ओके। हाँ, 13 नंबर, क्वेश्चन 13। हाँ, संदिग्ध व्यायाम है, पहला आ रहा है। फिर है शिक्षण, संदिग्ध व्यायाम, शिक्षण। फिर क्या है, तीसरा है अभ्यास। फिर है चौथा है मल बहलाव। देखिए पहले क्या होता है, संदिग्ध व्यायाम। ठीक है, फिर क्या होगा, शिक्षण, यानी संदिग्ध व्यायाम दिया है। संदिग्ध व्यायाम देने के बाद उसमें शिक्षण दे रहे हैं। जैसे हम संदिग्ध व्यायाम क्या क्या होता है, मतलब सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। संदिग्ध व्यायाम करने के बाद सारी चीजें आ जाएंगी। अभ्यास,
शिक्षण कार्य दिया गया है, अभी उस शिक्षण कार्य पर अभ्यास करना है। लास्ट में क्या होता है, मतलब बहलाव, ये मुझे थोड़ा सा वर्ड समझ नहीं आ रहा है, मतलब बहलाव, मनोरंजन तो है, ये स्टेप है। इंटरटेनमेंट है। हाँ ये होगा, हाँ हाँ अच्छा ठीक है, इंटरटेनमेंट। फिर क्या होगा, तो अभ्यास करने के बाद वो सारी चीजें कनेक्ट हो जाती है ना। मतलब हम पहले मनोरंजन के लिए। प्रयोग किया, मतलब प्रैक्टिकल करने के बाद उसमें शिक्षण किए, मतलब उसके सारे थ्योरी को वगैरह सारी चीजों को जाने, फिर हम अभ्यास किए उसको, है ना। फिर क्या होगा, एंटरटेनमेंट। नहीं आ रही क्या मुझे सर मेरी? जब सर ये शिक्षण के बारे में बोला गया तो पहले शिक्षण नहीं होना चाहिए, जैसे किसी को कोई आसन या किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो पहले हम उसको उसका शिक्षण देंगे ना, तब फिर वो करेंगे कार्य, मतलब तो पहले शिक्षण मैडम यहाँ पे मेरे समझ से कि संबंधित व्यायाम की बात बताई गई है, संदिग्ध हाँ व्यायाम की बात हुई हाँ, है। मान लिया कि व्यायाम से। पश्चिमोत्तानासन के बारे में बताना है, हाँ जी तो हाँ सबसे जी पहले उसको सिखाया जाएगा, फिर अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करने के लिए इतना हम सिद्ध हो जाएंगे कि हमें उससे इंटरटेनमेंट होगा, ठीक है ना। तो हाँ लेटरॉन जी। का स्टेज है, लास्ट स्टेज है, तो क्योंकि जैसा मैं समझ हाँ, पा रहा हूँ। आपने उमेश बोला सर ने सही सिखाया बोला जाएगा है। तो पहले शिक्षण। सुनिए, ये क्या होता है, ऑप्शन पर डिपेंड होता है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ जी सर, आ रही है सर। ये क्या होता है, ऑप्शन पर डिपेंड होता है। जैसे मल बहलाव है, यहाँ पर ये शब्द नहीं होता तो हम दूसरे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, है क्या नहीं। तो इसमें ये इंटरटेनमेंट शब्द आया है, इसलिए हमको संदिग्ध व्यायाम लेना है ना। क्योंकि संदिग्ध पहले कुछ बच्चों को वगैरह, जैसे कोई पढ़ाए बताएगा डायरेक्टली थ्योरी वगैरह पढ़ाएगा तो उसको दिमाग में नहीं घुसेगा, है ना। कुछ करवाएगा एक्टिविटी तो उसको अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद उसको समझाएगा कि ये आसन है, इसके ये लाभ हो सकते हैं, ये बेनिफिट हो सकते हैं, इसको समझाएगा, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड हम अभ्यास करेंगे, फिर इंटरटेनमेंट होगा। थोड़ा छोटे बच्चों के हिसाब से बताया गया है इसमें, ठीक है। ये ऑप्शन को देख कर, ये मल बहलाव, ठीक है, ये सर ये नहीं मन होता। होगा शायद, मन बहलाव होगा, ये गलत है, मन मल नहीं होगा, मन होगा शायद। हाँ सर, पुंडलिक सर। हाँ सर ये सर इसको सर, जैसे कि उमेश सर बता रहे हैं कि किसी को पश्चिम उत्तान आसन करवाएंगे, तो पहले क्लाइंट को जाते हैं तो पहले उसको पश्चिम उत्तान आसन करवा कैसे देंगे? कुछ बताएंगे, अपने भी पहले बैठेंगे तो भी तो ठीक पहले ही नहीं बात बताया होगा। ना, पहले मान लिया कि पश्चिमोत्तानासन के बारे में आप सबसे पहले बताएंगे, उसके तो बाद बताना भी अभ्यास तो करवाएंगे। सर बताना भी तो शिक्षण तो का वही एक तो वो शिक्षण हुआ, प्रक्रिया है। शिक्षण पहला हुआ ना। देखिए, हाँ तो हाँ दो जी सर, वही एक तीन चार, 2 1 3 4, तो सर दो पहला सबसे पहले। शिक्षण का ऑप्शन फर्स्ट है, देखिए तो आप। सर वही कंफ्यूजन हो रहा, आप यही शिक्षण बात का नंबर, शिक्षण का नंबरिंग 1 है सर, देखिए उमेश ए सर। है सर, राइट। हाँ जी सर। पुंडलिक सर। हाँ जी, सर ये मतलब कि सर संधिगत व्यायाम जो है, पश्चिमोत्तानासन की यदि बात की है हमने, तो वो व्यायाम की ही बात की है हमने। उसके शिक्षण में संधिगत व्यायाम में एक आया, मान लिया कि पश्चिमोत्तानासन है, तो पहला तो आ गया आपका ऑप्शन, आ गया 2, संधिगत व्यायाम आ गया। सर उसके अच्छा एक बात, अंतर्गत सर हम, सर हाँ, सर सर रुकिए, मेरी बात सुनिए। सर हम ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी को किसी भी तरीके से दिखाते हैं, अगर प्रैक्टिकल भी देते हैं तो ये भी तो उसमें आ जाता है, और डायग्राम के अकॉर्डिंग बताते हैं तो ये भी शिक्षण की पद्धति में तो आ गया। अगर आप एक मिनट, इसको शिक्षण भी कर लास्ट रहे में हैं। देखेंगे, ठीक है। इसको मैं चेक कर रहा हूँ, लास्ट में देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर लिख के रखेगा, इसको चेक करने के बाद समझ में आएगा। क्योंकि ये जो ऑप्शन में है ना, वो थोड़ा सा दूसरे ने बनाया है, पीपीटी है, तो ऑप्शन में कुछ करेक्शन मतलब चेंजेस हो जाएगा तो मेरे आंसर में चेंज हो जा रहा है ना। तो वो भी दिक्कत कर सकता है। तो इसको देख, इसमें तो दिया है कि क्वेश्चन नंबर क्या है ना। तो उसको देखकर हम आंसर देख सकते हैं, ठीक है। उसको नेक्स्ट करेंगे। शिक्षण में प्रस्तुतिकरण के सही क्रम की पहचान करिए। प्रस्तुतिकरण करना है यहाँ पर। पहले हम क्या प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, शिक्षण में प्रस्तुतिकरण, ठीक है। देखिए आप इसको पढ़िए। हाँ, कोई लोग मुझे आंसर दीजिएगा, किसको पूछने वाला हूं मैं, ठीक है। अब ब्रह्मा सर जी आप बताइएगा मुझे पहले क्या आ सकता है।
सर मैं कॉलिंग करूँ के बाद ओके ओके पहले हम चर्चा करेंगे, पहले फिर चर्चा प्रदर्शन नहीं, करेंगे। पहले चर्चा नहीं आएगी, ठीक है। फिर- देखो चेतन जी ऐसा आप बताइए। सर पहले प्रदर्शन करेंगे, बताएंगे। अच्छा पहले प्रदर्शन आएगा क्या? नहीं नहीं, शिक्षण में प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं हम, ठीक है, सर ने पढ़ाया था। सबसे लास्ट में मूल्यांकन आएगा, ये तो एकदम क्लियर है, ठीक है। तो आप जहां तक आती है बात प्रदर्शन की, तो सपोज करिए किसी चीज के बारे में चर्चा की जाएगी, उसके बाद प्रदर्शन किया जाएगा, उसके बाद यस। उसको स्पष्टीकरण किया जाएगा और लास्ट में उसका मूल्यांकन। मैं देखिए जहाँ तक इसमें इसलिए- आएगा विशाल सर का, सही बात है। विशाल जी ने आंसर दिया है सी, राधिका जी ने भी दिया है। इसमें पहले स्पष्टीकरण, कोई भी जैसे अभी एक दीदी ने बोला था कि पहले स्पष्टीकरण देना होता है ना, तो इसमें आएगा पहले स्पष्टीकरण। देखिए शिक्षण में प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं हम, तो स्पष्टीकरण आएगा, फिर प्रदर्शन करवाया जाएगा, फिर चर्चा करवाई जाएगी, फिर मूल्यांकन करवाया जाएगा। देखिए क्योंकि इसमें मूल्यांकन है तो हम कक्षा में कर रहे हैं ना मूल्यांकन, ठीक है। ऑप्शन पर डिपेंड होता है, भले ही हमें क्वेश्चन नहीं समझेगा तो ऑप्शन पर डिपेंड होता है। तो मूल्यांकन लास्ट में आएगा, मूल्यांकन के पहले चर्चा आएगी, है ना। सबसे पहले स्पष्टीकरण आएगा, इसका नंबर 2 आएगा। पहले 2 1 3 4, सॉरी 3 आएगा, 3 1 4 2, यानी पहले स्पष्टीकरण, फिर आएगा प्रदर्शन, फिर आएगा चर्चा, फिर होगा मूल्यांकन। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसमें ठीक क्लियर है, होना ठीक चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो क्लियर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग कक्षा के लिए विद्यार्थियों के बैठने की सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था निम्नलिखित में से है। बताइएगा उत्तम व्यवस्था क्या है। सी आ रहा है, हाँ सभी का सही है, अर्धवृत्ताकार, ठीक है। कोई भी माइक ऑन करके बताइएगा जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? अर्धवृत्ताकार। हाँ अर्धवृत्ताकार उत्तम व्यवस्था, ठीक है। कम बच्चे के लिए भी पूछेगा तो भी, और उत्तम व्यवस्था पूछेगा तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पुंडलिक सर, हाँ जी, मेरा कहना सर ये कि जैसे कि सर एक क्वेश्चन ये आया, तो अब सर इससे रिलेटेड बैठने उठने वाला जितनी है सारी एक ही साथ क्लियर करें। हाँ तो तो एक वो हम क्वेश्चन लोग ना बनाए गए हैं विशाल जी, सब बनाए हैं सर। ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, जैसे जो सर पढ़ा रहे टीचिंग, तो उसमें मैं पूरे क्वेश्चन कलेक्ट किया हो, मतलब एक एक चीज को लेकर पूरे क्वेश्चन कलेक्ट किया हो, और वो हो गए हैं, और 50 क्वेश्चन अभी बनाया हो। ये पीपीटी होने के बाद वो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अच्छा, और अच्छा। इसमें आएगा भी, मुझे स्पष्ट करके भी दिखाना नहीं पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन बना के हुए हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योगाभ्यास को सिखाना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योगाभ्यास को सिखाना, देखिए किसी विशिष्ट योगाभ्यास को सिखाना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ये सिंपल आंसर है, ठीक है, कोई भी दे सकता है। प्रशिक्षण की एकाग्रता पर, प्रशिक्षक की शक्ति पर, प्रशिक्षक की स्पष्ट प्रशिक्षण पर, प्रशिक्षक के आत्मविश्वास पर। सी आ रहा है, मीना मैडम जी, हाँ इन्होंने पीपीटी बनाया है। आप ही बताइएगा आंसर इसका। माइक वीडियो ऑन कर सकते तो वीडियो ऑन करके बताइए, नहीं तो ऐसे भी बता सकते। मीना जी, किसी हाँ विद्यार्थी द्वारा, सुनाई दे रहा है मेरे आवाज? हाँ दे रहा है। किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योगाभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो जरूरी है कि प्रशिक्षक जो है उसकी स्पष्ट प्रशिक्षण जो अगर होगा तो उस पर निर्भर करेगा। इन्होंने ये पीपीटी बनाई है, ठीक है, सभी लोग इनका धन्यवाद कीजिएगा। बहुत ही सुंदर पीपीटी बनाए हैं। इसमें साइड में क्वेश्चन, जो क्वेश्चन से आए हुए, जो किस किस ईयर में है, थैंक यू मैम, क्या है। धन्यवाद आपको। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ ना, वे ऑफ टीचिंग, मतलब वो किस तरह से उसके टीचिंग का मेथड है।
स्पष्ट। एग्जैक्टली, जी जी, देखिए, वे ऑफ हाँ, स्पीकिंग हुआ, ठीक है, अच्छा, ओके, फाइन। स्पष्ट ठीक है, जो स्पष्ट, हाँ हाँ, ठीक है। देखिए, इसको अभी आपको क्लियर कर देता है। प्रशिक्षक की एकाग्रता, एकाग्रता तो होती है, ठीक है, हाँ, शक्ति भी लगती है, ठीक है, एकाग्रता भी होती है, शक्ति भी होती है, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, विशिष्ट योगाभ्यास को सिखाना है उसको, तो थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है ना, विशिष्ट, सामान्य नहीं हो रहा है, विशिष्ट हो रहा है, तो स्पष्ट प्रशिक्षण होना चाहिए। स्पष्ट रहेगा तो ही विशिष्ट, मतलब विशेष जो बात रहती है वो समझ में आती है ज्यादा क्लियर। सभी है, ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन रहता है, जैसे परसेंट देते हैं, जैसे 20%, 30%, 40%, तो ये 70% में आ जाएगा, ऐसे पकड़ लो आप, सबसे प्रभावित होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ रहा है ना? सभी तो प्री रिक्वायर्ड ही है, सभी प्री रिक्विजिट ही है, ऐसा नहीं कि उसमें से कोई नहीं होगा तो चलेगा। प्रशिक्षक का आत्मविश्वास भी लगेगा, उसका फोकस भी लगेगा, उसकी शक्ति सब भी सब लगेगी, किंतु सबसे लेकिन महत्वपूर्ण जो होगा, डिफिकल्ट उसमें वो होगा उसका स्पष्ट निर्देश देना। हाँ, स्पष्ट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का उद्देश्य मुख्यतः लाना है, किसमें बदलाव लाना होता है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, सभी आंसर दीजिएगा। सी आ रहा है, सी आ रहा है, विद्यार्थी में बदलाव है ना, सभी का सही है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? मुख्यतः विद्यार्थियों में बदलाव लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना सिंपल आया था 2018 में, 2018 में जुलाई में। देखिए, मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि है, ठीक है। ये क्वेश्चन हायर एजुकेशन में भी पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर में हमारे, और टीचिंग में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि क्या है? विश्वसनीय विधि वैल्यू एजुकेशन, सी नहीं, होशियार जी, सभी पार्टिसिपेट करिएगा, एक दो लोग ही आंसर दे रही है, ठीक है। इसका है पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण पद्धति। इससे क्या होगा? मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय, ये विश्वास के, जैसे पहले गुरुकुल पद्धति थी ना, तो वो क्या थी? पारंपरिक गुरुकुल पद्धति है ना, जैसे इसमें आंसर ये गुरुकुल पद्धति। तो उसमें विश्वास था एक छात्रों को, और गुरु भी वैसे थे, है ना, और जो आत्मज्ञान लिए हुए थे, गुरु भी उसी प्रकार थे। तो वो वैल्यू था उस एजुकेशन का, है क्या नहीं? मतलब उसमें जो पर्टिकुलर सर्वांगीण विकास दिया गया, उस सारी चीजों का फोकस था, है क्या नहीं? मेनली तो जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है उस पे था, लेकिन सर्वांगीण विकास बच्चों को करवाना है तो है क्या नहीं? और बच्चों को भी विश्वास था, तो ये पारंपरिक गुरुकुल पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट रहेगा तो लिख के रखिएगा, ठीक है। मूल्य अभिमुख शिक्षा से निम्नलिखित में से किनका निर्माण होता है? संपन्न समाज, शांतिपूर्ण समाज, स्वस्थ समाज, राजनीतिक समाज, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा विशाल सर जी, विशाल सिंह जी, आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो सकता है? बाकी लोग मैसेज करिएगा। मूल्य अभिमुख शिक्षा, अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो उससे क्या हो सकता है? यस इससे सर, पहले इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन किया था। सर, क्वेश्चन पढ़ के सर 1 मिनट में जवाब देना है। हाँ सर बस 1 मिनट सर, क्वेश्चन पढ़ ले सर। हाँ, क्वेश्चन बस आंसर देना, इसमें से क्या हो सकता है? इसका इंग्लिश का टर्म क्या होगा? मूल्य अभिमुखी, वैल्यू एजुकेशन, हमारे अभिमुख, हमारे सामने वैल्यू है ना उस शिक्षा की। सर इसका तो एक लग रहा है। हाँ, संपन्न समाज, यानी क्या होगा? समाज और संपन्न समाज शांतिपूर्ण। होता है, यस सर, और शांतिपूर्ण समाज। शांतिपूर्ण, हाँ, स्वस्थ समाज नहीं होगा, और राजनीतिक रूप से नहीं होगा, क्योंकि देखिए मूल्य अभिमुख हमने पढ़ा था इसमें गुरुकुल वाला है ना, उसमें मूल्य आधारित, और मूल्य अभिमुख होने के बाद क्या होता है? संपन्न समाज होता है, परिपूर्ण, है ना, और शांतिपूर्ण समाज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतया होते हैं शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में, छात्रों की क्षमता समझने में, शिक्षण के लक्ष्य को बनाए रखने में। ये जुलाई 2018 में आया हुआ था। सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा, गलत होगा तो भी चलेगा, लेकिन आंसर देना है।
डी आ रहा है? 1 2 4। हाँ, किसने दिया डी ऑप्शन? जानकी जी। वो गलती से हो गया था ये मैं डी 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 डी। राधिका जी, जानकी जी और बी डाले। ओके, उमेश, ठीक है। इसका डी है। देखिए, पाठ्य योजना के लाभ जो सर ने पढ़ाए भी थे, पाठ्य योजना के लाभ क्या हो सकते हैं, तो शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित कर सकते हैं, पाठ्य योजना बनाए तो, है ना, व्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो बता सकता है। शिक्षक का आत्मविश्वास रहता है ना। जैसे अभी जैसे मैं बनाया हूँ तो उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप वर्गीकरण कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा तो है क्या नहीं, और चिंतन में व्यवस्थित हो रहा है, और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। वो जो पीपीटी है, तो मैं तो ऐसे ही बोल देता तो मेरा बहुत कुछ गलत हो जाता है क्या नहीं। देखने से स्पष्ट हो रही है बात। और छात्रों की क्षमता समझने में, तो छात्रों की क्षमता का इसमें कुछ ये नहीं है, ठीक है। शिक्षण के लक्ष्य को बनाए रखना, जो उद्देश्य बनाया गया है, जो लक्ष्य बनाया गया है कि उस चीज को हासिल करना है, उसी तरीके से आप पाठ्य योजना बनाए हो, ठीक है ना। तो ये भी आएगा। तो 1 2 4 इसका सटीक आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कथन और कारण दिया है। गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक होता है। देखिए, गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक, तो ये गुरु अलग चीज है, शिक्षक अलग चीज है, ठीक है, से अधिक मार्गदर्शक होता है, क्योंकि गुरु छात्रों में उन्हीं क्षमताओं के विकास का प्रयास करता है जिन्हें वह स्वयं पहले अनुभव कर चुका है, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? विशाल जी है ना, बहुत सही। इसमें किसी को ऐसा किसी को है कि ये क्वेश्चन समझा नहीं है? आप में से बताइएगा किसी को क्वेश्चन समझा नहीं है? सर मेरे को समझा नहीं है सर। बस, और जिसको समझा नहीं वो बोलिएगा। विशाल जी बता दीजिएगा, इसको क्लियर कर दीजिएगा, शार्ट में क्लियर कर दीजिएगा। हाँ सर, कि एक गुरु होता है जो शिक्षा मतलब बच्चों के लिए मार्गदर्शन भी करता है। आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। सबका आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक, हाँ सर, अब आवाज आ रही है। हाँ, गुरु जो होता है एक बच्चों के लिए मार्गदर्शन भी करता है, और गुरु हर एक विद्या वो अपने छात्रों को सिखाना चाहता है जिनका उनको अनुभव हो चुका है या जिनका उनके पास ज्ञान है। हर वो चीज अपने, जैसे गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखाते थे, वही सेम है ना। और कारण भी क्या है? गुरु छात्रों में उन्हीं क्षमताओं के, मतलब जो अनुभव किया है उसी क्षमता को वो बताता है छात्र को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी कारण कथन दिया है। एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है, ठीक है। एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है, कारण शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। देखिए, इसमें पुजारी शब्द आया है, गुरु नहीं आया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है आपको। इसमें क्या शब्द आया है? पुजारी शब्द आया है। अभी किसी सर ने ज्वाइन किया है, नरेश सर जी ने। नरेश सर जी, इसको आप स्पष्ट कर सकते हो? ए और बी कथन और कारण दिया है। सर देखता हूँ। नमस्कार सभी को। नमस्कार। क्या क्वेश्चन है अपना? नीचे दिए गए कथनों में अभी दूसरे एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है, और एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। इसमें क्या सिद्ध करना है सर? इसमें आंसर क्या होगा? दोनों सही है, दोनों व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, या एक सही है और दूसरा गलत है, या दूसरा सही है या एक गलत है? पहला गलत है, दूसरा सही है। नहीं, पहला भी ठीक है बेटे, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, लेकिन पहले की व्याख्या ठीक नहीं है सर। अभी आया है, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप अभी आए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है। पुजारी क्या होता है इसमें आपको समझा नहीं होगा, तो देखिए, जो पूजा करने वाले होते हैं सभी को तो पता है ना, पुजारी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो पुजारी रहते हैं वो अपने फायदे के लिए या अपने के लिए वो पूजा करते हैं, या किसी परिवार के लिए भी पूजा करते हैं, क्या नहीं? क्लियर है? समझने के लिए
और एक अच्छा शिक्षक क्या होता है, जो छात्र बैठे हुए हैं वो सभी के लिए प्रयास करता है ना, और क्या करता है, वो अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है, छात्रों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। यानी कोई क्वेश्चन करेगा, कोई होमवर्क देगा, जो जो सारी चीजें होते हैं शिक्षक देता है क्या नहीं? हाँ, क्योंकि उसका जो ज्ञान है वो उभर आए, बाहर निकले, है क्या नहीं? वो शिक्षक ऐसे प्रेरित करता है। लेकिन पुजारी क्या करता है, बस अपने के लिए या किसी अपने परिवार के लिए, है क्या नहीं, वो पूजा काम करते हैं। लेकिन शिक्षक पर्टिकुलर जाकर उसको उस चीजों को निकालता है छात्र के अंदर से बाहर। ठीक है, क्लियर हो गई होगी सभी को? मीन्स उसको स्वाध्याय के लिए प्रेरित करता है। जब विद्यार्थी स्वाध्याय करता है तो अपना आत्म मूल्यांकन करता है, और उस मूल्यांकन से जो उसको ठीक लगता है उसके द्वारा वो मूल्यांकन विधि चूज करता है, जिससे अपने व्यवहार में वो कुशलता ला सके और फिर उसे व्यवहार में लेकर आता है। यानी स्वाध्याय की तरफ एक तरह से हमें प्रेरित करता है शिक्षक। व्यवहार, हाँ जी सर, इसमें व्यवहार सही शब्द है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सही अरे सर जी, कौन सा? आंसर क्या हो गए सर? ये और दोनों सही है, दोनों व्याख्या कर रहा है ना। एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है ना, क्योंकि उसके अंदर मतलब जो छात्र रहते हैं, विद्यार्थियों के अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है ना। उसका जो ज्ञान है उसको बाहर निकालता है, उसकी स्किल जो है उसको बाहर मतलब निकालता है क्या नहीं? इसमें 2 आंसर करेक्ट हो गया। पहला आंसर सही है, ए और दोनों सही है, सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सही व्याख्या है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो लगाना है, देखिए व्याख्यान विधि इसमें लगाना है। व्याख्यान विधि दी गई है, समूह चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, निर्देशन अभ्यास विधि। ठीक है, सर ने पढ़ाया था ये, है ना, क्वेश्चन भी आया हुआ है जुलाई 2018 में। कौशल, गृह कार्य, औपचारिक शिक्षण, समाधान। ठीक है, किसी एक को पूछता हूं मैं, 4 है, बाकी लोग देखकर आप आंसर करना है, CRI, और मैं किसी को पूछूंगा, जिसको जो पूछूंगा वो सिर्फ आंसर देना है। ठीक है, मुर्दुला जी मुर्दुला जी आप बताइएगा व्याख्यान विधि किसमें लगा, क्या इसमें आएगा व्याख्यान विधि में? हेलो, सॉरी सर, व्याख्यान का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन ना? व्याख्यान मींस एक्सप्लेन करना, इंस्ट्रक्शन देना। हाँ, अच्छा, इंस्ट्रक्शन देना। हाँ जी सर। तो क्या आएगा इसमें सर? व्याख्यान औपचारिक शिक्षण। गुड, बस ओके, थैंक यू। ठीक है सर, ओके। विशाल जी बताइएगा समूह चर्चा विधि में क्या आएगा? सर समूह चर्चा में सर समाधान। ओके, थैंक यू। क्योंकि समूह चर्चा में प्रश्न उत्तर ही होती है। ठीक है, मेन ध्यान रखिएगा, प्रश्न उत्तर ही होती है। हाँ, फिर कौन है? सुरेश सर जी बताइए प्रदर्शन विधि में क्या आएगा? सुरेश कुमार शर्मा जी, आवाज आ रहा है मेरा? ठीक है, रेखा राम जी बताइएगा प्रदर्शन विधि में क्या आएगा? हेलो, कौशल, हाँ थैंक यू। कौशल, स्किल बताई जाती है, स्किल है क्या नहीं? स्किल पर जिसका जो स्किल होता है वो प्रदर्शन करता है ना। हाँ, लास्ट में क्या है? हाँ, लास्ट में कौन बचे हैं? चेतन जी बताइएगा निर्देशन अभ्यास विधि। गृह कार्य। गृह कार्य, ठीक है। निर्देशन अभ्यास विधि को मतलब क्या बोलते हैं इसमें? अभ्यास विधि को, निर्देशन अभ्यास विधि को असाइनमेंट। ठीक है, इसमें हिंदी में आपको किसी को दिक्कत आती है, असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट दिया जाता है तो गृह कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, गृह कार्य मतलब यही जो आपने बताया, असाइनमेंट देना। हाँ, असाइनमेंट देना होता है ना, गृह कार्य असाइनमेंट देना। निर्देशन अभ्यास विधि, ये आपको पता है क्या? जो यौगिक अभ्यास बताए गए, 6 अभ्यास बताए गए। ठीक है, पहला है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है मुद्रा, चौथा क्या है? ध्यान है ना? सॉरी, पहला है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है बंद, चौथा है क्रिया है, पांचवा है ध्यान, और छठवा है क्या है? अध्यापन अभिव्यक्ति। ठीक है, अध्यापन अभिव्यक्ति में क्या होता है? यम नियम का पालन करना होता है। ठीक है, ये 6 बताए गए हैं, ये जो यौगिक अभ्यास बताए गए। और इसमें क्या है? निर्देशन अभ्यास विधि, ये क्या है? तो ये एक विधि है, 7 विधि बताई गई थी।
ठीक है, वो पहले यौगिक अभ्यास बताया। 7 विधि कौन कौन सी है, कोई बता सकता है, किसको याद है 7 विधि के नाम? अभी क्लियर हो जाएगा उसमें। किसी को याद है सीक्वेंस, कैसे भी हो याद है, सर ने पढ़ाया था? कोई भी माइक ऑन करके बोलिएगा, ठीक है, नहीं तो मैं बताता। आप ही बताइए पुंडलिक जी। पहला है व्याख्यान विधि, सही है, आप बोलिएगा मैं सही हो या गलत, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। व्याख्यान विधि है। दूसरा है अनुदेशन अनुक्रिया विधि, भी जान कीजिए। सर प्रोनाउंसिएशन आराम से करिए सर, जल्दी में स्किप हो जा रही है। हाँ सर प्रोनाउंसिएशन आराम से उच्चारण धीरे धीरे आराम से अच्छा, करिए। ओके। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है अनुदेशन क्रिया विधि, तीसरा है वैयक्तिक अनुदेशन क्रिया विधि, चौथा है समूह चर्चा विधि, ठीक है। पांचवा क्या है, यही है जो निर्देशन अभ्यास विधि, ठीक है, पांचवा यही है ना। छठवा क्या है, छठवा है परियोजना विधि। सातवां क्या है, लास्ट में प्रदर्शन विधि, ठीक है। सर ये प्रगमन का सिद्धांत वो कहाँ आता है? अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सर आएगा ना, तो सर ऐसे टॉपिक कुछ क्लियर भी करते चलेगा, ताकि मतलब कि दिमाग में थोड़ा बैठे थे, डिस्कशन की चीज दिमाग में जी, ज्यादा आप मुझे लग रहा है कि जो मैंने अगले बार के जो क्वेश्चन किए थे आप नहीं थे, है ना? यस सर, हाँ सर, लास्ट टाइम नहीं थे सर, तो हाँ, पिछले उसने संडे को किए था थे। सर। हाँ, उसमें सारे क्वेश्चन करवाए थे मैंने, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आंसर क्या होगा, व्याख्यान विधि समझ में आ गया ना सभी को? तो व्याख्यान विधि क्या होगा, लिख लीजिएगा आंसर इसका। व्याख्यान विधि में क्या होता है, औपचारिक 3 आएगा, फिर समूह चर्चा विधि में क्या आएगा, समाधान आएगा, यानी 3 और 4। पहले में क्या है, 3 4, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कभी कभी फास्ट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये सब सारे चीजें हम पढ़े, जितने जन क्लास किए हैं वो सारे चीजें पढ़े, और संडे को टेस्ट होता है, सभी को पता है, सभी लोग पढ़ के समझ आएंगे। तो मैं फास्ट भी बोलूं, मतलब आवाज एकदम वाइब्रेट हो जाता है एकदम फास्ट बोलेंगे तो, ये तो फास्ट भी बोलेंगे ना तो भी वो आपको क्लियर हो जाएगा, आप उस चीज को पढ़ के आएंगे तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक योग के अध्यापन की निर्देशनात्मक विधि से संबंधित नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक योग है जो अध्यापन की निर्देशनात्मक विधि से संबंधित नहीं है, निर्देशन विधि से संबंधित नहीं है? 24 नंबर का भी आ रहा है, अभ्यास नहीं, निर्देशन में तो अभ्यास होता है ना। हाँ, डी समूह चर्चा में, ठीक है, समूह चर्चा में निर्देशनात्मक विधि नहीं आएगी ना, संबंधित नहीं है समूह चर्चा में, क्योंकि छात्र ज्यादा केंद्रित रहता है, समस्या समाधान होता है उसमें, ठीक है ना, प्रश्न दिया जाता है, उसमें समाधान के बारे में सोचना होता है। निर्देशन तो व्याख्यान में होता है ज्यादा, है ना, अभ्यास में होता है, और क्या इसमें प्रदर्शन में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह चर्चा विधि आएगी, इसमें समूह चर्चा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह चर्चा विधि, योग कक्षा में छात्रों के एक बड़े समूह के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाता है। बड़े समूहों के लिए छात्रों के कौन सी सुविधाजनक व्यवस्था है, बताइएगा। 2018 दिसंबर में आया हुआ है। विशाल जी, राधिका जी, डी 2 पंक्तियों में बिना अंतराल के और शिक्षक हेतु डायस के साथ। इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है सर। डायस मतलब ये होता है कि सर मंच पे, और सर मंच का ऑप्शन बड़े ग्रुप के लिए सर पहले बताए थे कि मंच हाँ, होना चाहिए, और टहलने के लिए इसमें शिक्षक को। हाँ, इसमें अंतराल बोल रहा है कि बिना अंतराल। सर उससे क्लोज फिर कोई ऑप्शन ही तो नहीं है। हाँ, यही सही है, जो 2 पंक्तियों में बिना अंतराल के और शिक्षक, इसमें कुछ गलत हो गया होगा, तो डी ऑप्शन ये सही है, ठीक है।
डी ऑप्शन इसका सही है। ये अंतराल होना चाहिए ना, तो अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनमें से कौन से अभ्यास मूल्य आधारित शिक्षा के लिए लाभकारी है? बताएं, मूल्य आधारित शिक्षा के लिए लाभकारी है। टाइम बहुत हो रहा है ना, जल्दी जल्दी कर लेंगे, इसको खत्म कर लेंगे। बताएगा सी में क्या है? 2 और 3 है ना, यम और नियम। मूल्य आधारित शिक्षा के लिए क्या होता है? यम और नियम, सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर होगा वो क्वेश्चन। आसनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसनों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? बताएगा इसका आंसर क्या है? जो आसन बताए गए थे, हमने शुरुआती में सर की क्लास की थी, है ना, तो उसमें कितने प्रकार के आसन बताए गए थे? डी ऑप्शन आ रहा है, 1 और 2। ध्यानात्मक और विश्रांति कारक, कितने प्रकार के आसन के वर्गीकृत किया गया है आसनों को? कोई बता सकता है? 3। ओके, और कौन सा आएगा? ध्यानात्मक, विश्रांति, संवर्धनात्मक। हाँ, थैंक यू रेखा राम जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कौन सा था? 3 टाइप बता दी सर, एक बार सुना ही नहीं दिया, क्लियर नहीं हुआ। संवर्धनात्मक, जो खिंचाव तनाव होता है ना, मसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया में निम्नलिखित अवयव होते हैं? अध्यापन, प्रबंधन, प्रशासन, अधिगम। पता, शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के निम्नलिखित अवयव होते हैं? शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के। आनंद जी बताइए, इसका आंसर क्या है? आनंद श्रीवास्तव सर जी बताइए। तो इसमें अध्यापन, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन को, मतलब टर्म्स को, थोड़ी टर्म्स इसमें। हाँ, एक और सर ये अवय का मतलब नहीं समझ आ रहा, जो अ व या व या व। सीखना। प्रबंधन। इसमें देखिए, शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के निम्नलिखित अवयव होते हैं, है ना। देखिए, अवयव यानी वो जो पदार्थ वगैरह बोलते हैं ना, वस्तु। अवयव यानी मतलब अंग उसके भाग। हाँ, अंग भी बोलते हैं, अवयव यानी अंग भी बोलते हैं। ठीक है, अंग। एक और चांस चाहिए सर। तो शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे हाँ, अध्यापन और अधिगम। हमने पढ़ा था ना, अंग क्या क्या 5 अंग बताए गए थे। क्लियर है? अध्यापन, अध्यापक भी बताया था, अध्यापन भी बताया गया था, अधिगम भी बताया था। ऐसे कुछ अंग बताए थे ना, अभी बताओ क्या? प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन, मैनेजमेंट। प्रबंधन मुझे मैनेजमेंट होता है, उसको मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे जो सामग्री रहती है उसमें जो आता है ना, सामग्री आ जाती है, उसमें मैनेजमेंट किया जाता है। मेनली क्या है, इसमें 2 ही ऑप्शन दिए गए, अध्यापन और अधिगम। तो ये 2 मेन है। अध्यापक के द्वारा जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, अधिगम टीचिंग, लर्निंग, है ना, लर्निंग, शिक्षण दिया जाता है, शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 18 में पूछा गया और क्वेश्चन एक योग कक्षा में योग शिक्षक को अपनी निर्देशों को सही ढंग से करने हेतु निम्नलिखित बिंदु सहायक हो सकते हैं। ये एक योग कक्षा में योग शिक्षक को अपने निर्देशों को सही ढंग से करने हेतु जो अध्यापक द्वारा निर्देशन दिए जाते हैं वो सही ढंग से प्रस्तुत करना होता है उसको, तो उसके लिए क्या क्या सहायक हो सकते हैं बताइए। इनमें से 2 बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 और 4। ठीक है, देखिए इसमें क्या, निर्देश संक्षिप्त, धीमे और स्पष्ट होना चाहिए, पढ़े हमने। और एक बार में अनेक निर्देश दिए जाने चाहिए, ये तो गलत है ना। एक बार में अनेक निर्देश तो नहीं देते हैं, आवश्यक होने पर ही निर्देश देने चाहिए। ठीक है, तो 1 और 4, आवश्यक होने पर निर्देश देना चाहिए। और निर्देश कैसे होने चाहिए? संक्षिप्त होने चाहिए, धीमे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। जो क्वेश्चन आए हुए वो सभी सर ने करवाए हैं, है ना। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि नहीं करवाए हैं, मतलब ये संक्षिप्त मीन्स शॉर्ट है ना, शॉर्ट, छोटे या ब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 1 और 4 आएगा, सी ऑप्शन।
कथन और कारण दिया गया है। तकनीक एवं उद्देश्य के आधार पर, देखिए इसमें तकनीक टेक्नोलॉजी और जो उद्देश्य रहता है, एम को क्या बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं भाई, थोड़ा सा मिक्सिंग होता है, उद्देश्य, ठीक है। हमारा जो उद्देश्य, जैसे हमारा जीआरएफ निकालना है, नेट निकालना है, ठीक है, उद्देश्य के आधार पर, हाँ, प्राणायाम के अभ्यास अन्य श्वसन अभ्यासों से सर्वदा भिन्न होते हैं। अन्य अभ्यासों से क्या होते हैं, प्राणायाम का अभ्यास जो होता है वो भिन्न होता है तकनीक और उद्देश्य के आधार पर। कारण योगाभ्यास की प्रकृति विभिन्न प्रकार की होती है। देखिए योगाभ्यास की जो प्रकृति होती है वो विभिन्न अलग अलग प्रक्रिया की होती है। इनकी विभिन्न प्रकार की क्रियाविधियों द्वारा विशेष प्रकार के योगाभ्यासों के परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। विशेष प्रकार, अलग अलग प्रकार के हमको प्राणायाम देना चाहिए उनके प्रकृति के अनुसार, है ना। ये दोनों सही बोल रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए। सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो हमारे उद्देश्य के लिए हम करते हैं कुछ पर्टिकुलर, ये पाना, ये होना है तो होना है, प्राणायाम करेंगे, और टेक्नोलॉजी के मतलब टेक्निकल वे से करना है, तो उससे क्या होगा, सर्वदा भिन्न होते हैं। यानी उससे करेंगे तो जो बाकी के अभ्यास होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, क्या नहीं। और इसमें क्या है कि जो कर रहे हैं उनकी प्रकृति अलग अलग होती है, तो उनको अलग अलग अभ्यास देना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों भी सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में पूछा गया है, योग के अभ्यास, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था अभी, उसका आंसर ए रहेगा। हाँ ए रहेगा, दोनों सही बोल रहा है। मीन्स ए की व्याख्या ठीक है, ए की व्याख्या सही कर रहा है। देखिए दूसरी व्याख्या क्या बोल रहा है, देखिए अभी योगाभ्यास की प्रकृति है ना, हमारी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, इनकी विभिन्न प्रकार की होती है, क्या नहीं। तो क्रियाविधियों द्वारा विशेष प्रकार के योगाभ्यास के परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। तो जो उनकी क्रियाविधि है, जो उनकी एक्टिविटी है, उनके अनुसार ही उनको योगाभ्यास के परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। यानी विशेष प्रकार के योगाभ्यास के परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के जो परिणाम होते हैं वो प्राप्त होते हैं। जैसे हमारी क्षमता कम है, आपकी क्षमता ज्यादा है, आप ज्यादा कुंभक लगाने में सक्षम होंगे, हम कम कुंभक लगाने में सक्षम होंगे। आपका रेशियो और मेरा रेशियो डिफरेंट होगा, ठीक है। यही सही है, यही है। क्लियर होगा। प्राणायाम की परिभाषा तो इसमें कहीं नहीं दी गई, या प्राणायाम के बारे में या श्वसन के बारे में तो आर में कहीं नहीं बताया गया। जर्नल योगाभ्यास के बारे में बताया गया है, और जर्नल योगाभ्यास में तो प्राणायाम भी आएगा, आसन भी आएगा, और मुद्राएं, बंद, सब कुछ आ जाएंगी। देखिए षटकर्म भी आ जाएगा। देखिए इसमें लेकिन ऊपर वाले ए में तो सिर्फ प्राणायाम और श्वसन के अभ्यास के बारे में बताया गया है कि वो सब अभ्यासों से अलग रहते हैं, भिन्न रहते हैं। लेकिन आर में तो मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि प्राणायाम और उसकी व्याख्या की गई है। तो आर ए की व्याख्या तो नहीं कर रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है व्याख्या कर रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए दो शब्द ध्यान रखिएगा। प्राणायाम के अभ्यास से अन्य श्वसन अभ्यासों से सर्वदा भिन्न होते हैं। अन्य अभ्यासों, देखिए अन्य श्वसन अभ्यास, जो प्राणायाम है के अभ्यास से अन्य श्वसन अभ्यासों सर्वदा भिन्न होते हैं, है ना। प्राणायाम भी अलग अलग प्रकार के बताए गए, और अन्य अभ्यास जो होते हैं वो सर्वदा भिन्न होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये जी। अन्य अभ्यास आया है ना, देखिए अन्य अभ्यास एक पर्टिकुलर शब्द आपको मिला है क्या नहीं, भले ही प्राणायाम की व्याख्या नहीं हो रही है, लेकिन अन्य अभ्यास मिल गए हैं ना आपको, ठीक है। उसके रिलेटेड बोल रहा है। कहा गया बिल्कुल कि तकनीक एवं उद्देश्य के आधार पर, यानी टेक्निक और जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं उनके आधार पर जो प्राणायाम के अभ्यास हैं वे अन्य से, यानी प्राणायाम के बारे में कह रहा है ये, और अन्य से वे अलग होते हैं। प्राणायाम के जो अभ्यास हैं वे अन्य श्वसन जो अभ्यास हैं उनसे अलग हैं। हाँ, श्वसन अभ्यास हैं उनसे अलग हैं, ये कह रहा है ये, और मैं यही समझा हूँ। यानी ये पर्टिकुलर जो लाइन है ये प्राणायाम के बारे में ही बात कर रही है, प्राणायाम के अभ्यास के बारे में ही बात कर रही है, अन्य के बारे में नहीं। जी हाँ हाँ। तो देखिए
तो आप बोल रहे कि ये जो पर्टिकुलर जो लाइन है सिर्फ प्राणायाम के बारे में उसका जिक्र कर हो रहा है जी, तकनीक एवं इसमें उद्देश्य के आधार पर प्राणायाम के अभ्यास हम ये अन्य नहीं बोल से सकते ना, सर्वदा अन्य भिन्न है। श्वसन जो अभ्यास होते हैं वो प्राणायाम ही हाँ हो जी, सकते, ये नहीं बोल सकते ना। देखिए प्राणायाम में कुंभक भी हाँ लगता है, ठीक है। जी जी हाँ, और अन्य श्वसन प्रक्रिया भी बहुत सारे अलग अलग प्रक्रिया बताए गए, जैसे नाड़ी शोधन बोलते हैं, है क्या नहीं, जी अनुलोम सर, विलोम बोलते हैं, है क्या नहीं, ठीक है। तो अन्य अभ्यास तो सर्वदा भिन्न होते हैं। आपको सही जी लग रहा है सर, ना ये बात, ठीक है। अन्य अभ्यास हाँ देखिए, तो जी क्योंकि क्योंकि योगाभ्यास की प्रकृति विभिन्न प्रकार की होती है, जी हाँ, ठीक है। जी हाँ और इनकी विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि द्वारा, इनकी जो विभिन्न जी प्रकार की जो क्रियाविधि जो अलग अलग प्रकार के जो प्राणायाम करते हैं, देखिए क्रियाविधि, विभिन्न क्रियाविधि, ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्रियाविधियों द्वारा विशेष प्रकार के योगाभ्यास आ गए। इसमें योगाभ्यास जी। आया है और ना, ऊपर वाले योगाभ्यास। में तो योगा, ऊपर वाले में योगाभ्यास की तो बात ही नहीं हुई, अभ्यास की बात हुई है, श्वसन के अभ्यास हाँ, की बात हुई है। ठीक है, अच्छा इसमें जो मैं समझी वो ये तो नहीं है कि अगर हम प्राणायाम ब्रीदिंग प्रोसेस की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, उसमें बहुत थॉरोली बहुत अच्छे से करते हैं, तो हम विशेष प्रकार के योग अभ्यास जो होते हैं हम उसमें हम सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी ब्रीदिंग अच्छी होगी और हमारे क्या बोलते हैं प्राणायाम अच्छे होंगे तो हम बहुत अच्छे प्रकार से और भी योगाभ्यास कर सकते हैं, जो मैं ये कोरिलेट कर पा रही हूँ। ऐसा है क्या? मेरे विचार से तो ये आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। सर यही मेरा इसमें विचार है। आंसर वही दिया गया है, जो आंसर हो सकता है कि आंसर गलत हो, क्योंकि जो आंसर जिन्होंने तैयार किया है ना, वो भी तो हमारे आपके बीच के ही कोई होंगे जिन्होंने बनाया है। तो मतलब नहीं मुझे नहीं लगता है नहीं कि कहीं सर, से भी मतलब ये जो जो क्वेश्चन पेपर आया है था ना, उसी में ये आंसर ये दिया है। 2018 का सेशन 2। हाँ अच्छा हाँ सर, ठीक है, इसको ना मार्क करके रख लीजिए, इसको उसमें से निकाल लेंगे, यूजीसी के वेबसाइट से निकाल के इसका देख लेंगे बाद में। लेकिन इसमें देखिए दूसरा वाला जो है ना आर, आर इसकी व्याख्या है ही नहीं, ये तो कंफर्म लग रहा है। तो ओके उसमें सिर्फ प्राणायाम की बात हो रही है और इसमें इसमें योग के सारे अंगों की बात हो रही है। ओके सर, ओके, ठीक है ना? ठीक है। तो इसमें डाउट करके लिख के हाँ, रखिएगा, डाउट इसको करके चेक रख करके। लेते हैं उसको हम यूजीसी की वेबसाइट से, इस दिन फुर्सत होगी निकाल करके ना, और देख लेंगे कि उन्होंने की उसमें क्या दिया हुआ है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जिसको डाउट, मतलब जिसको जो डाउट रहता है वो लिख के रखिए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी सर, कथन और कारण दिया है। योग अभ्यास विशेष का प्रदर्शन स्वयं शिक्षक द्वारा किया जाना वांछनीय होता है, अभ्यास से सर्वदा भिन्न होते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है कथन, देखिए योग योग के अभ्यास विशेष का प्रदर्शन स्वयं शिक्षक द्वारा किया जाना वांछनीय होता है ना, अभ्यास से सर्वदा भिन्न होते हैं। और नेक्स्ट है स्वयं वाचनीय क्या होता है? वाचनीय वांछनीय, 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 वाचनीय उल्लेखनीय बोलते हैं वांछनीय ना, मतलब उल्लेखनीय। नेक्स्ट है स्वयं के किया जाना चाहिए, वो फॉलो ऐसे करना चाहिए, मतलब शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा अपेक्षित है। वांछनीय मतलब दैट इज मोर गुड रादर देन कि शिक्षक किसी और को बोले कि तुम प्रदर्शन करो। कुछ विशेष जब चल रहा है तो प्रशिक्षक ने खुद ने करना चाहिए। ओके मैम, ठीक है। थैंक हाँ, यू, थैंक यू। नेक्स्ट है स्वयं के प्रदर्शन द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों से उत्तम योग के ढंग से अभ्यास संवाद कर सकता है। प्रदर्शन। स्वयं के प्रदर्शन द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों से उत्तम ढंग से संवाद कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है। हमने सर से पढ़े भी थे, ये सर ने पढ़ाया था कि स्वयं शिक्षक प्रदर्शन करके दिखाएगा तो वो अच्छे से प्रभावित होगा, है ना। पर्टिकुलर दूसरे स्टूडेंट से न पूछकर खुद किया तो वो अच्छे से प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते मिलते हैं, ठीक है। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियों के अनुसार किन आसनों के अभ्यास से निश्चल खिंचाव और पेशियों में स्वस्थ तान होता है, ठीक है। अभी बोल रहे थे विशाल सिंह जी, है ना। इसका आंसर आप ही दीजिएगा माइक ऑन करके।
हाँ, सी आ रहा है। सर सी मीना जी, आपने इससे पहले वाले का आंसर में सी क्यों दिया था? सर मैंने कोई आंसर नहीं दिया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने आंसर कहीं पे मार्क नहीं किया है, लेकिन नहीं नहीं, आपने कुंडली। आपने सी टाइप किया था मैसेज में, इससे पहले वाले में। अच्छा, इससे पहले वाले में वो तो रिलेट हो रहा था ना, इससे पहले वाले में तो सर। आइए एक बार पहले वाला, इससे पहले वाला एक बार आइए। हाँ, इसमें योग आपने के अभ्यास, हाँ जैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया कि योग का अगर विशेष अभ्यास चल रहा है तो इट इज बेटर कि शिक्षक जो है वो खुद प्रदर्शन करे, रादर देन वो किसी स्टूडेंट को उठाएंगे और बोलेंगे तुम करो। इससे तो अच्छा है कि क्योंकि ये विशेष है कुछ, तो अगर शिक्षक स्वयं करते हैं तो उनके द्वारा विद्यार्थियों से उत्तम ढंग से संवाद कर सकते हैं। अच्छा, आपने सी पे क्वेश्चन मारा, आपने इसका आंसर सी लिखा था, मैसेज रॉन्ग में रॉन्ग टाइप रॉन्ग। करा। हाँ, सी चलिए हाँ कोई हाँ बात हाँ नहीं, wrong। गलती से हो गया, वही मैं कंफ्यूज था कि आपने ऐसा क्यों करा। इसका आंसर है क्योंकि ए आंसर हाँ है। हाँ, क्योंकि जहां भी जरा सा भी कोई गलती हो ना, तुरंत उसको करेक्शन अभी हो जाएगा तो एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर। थैंक यू, धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 32 नंबर का, जो आसनों के अभ्यास से निश्चल खिंचाव और पेशियों में स्वस्थ तान होता है, तो ये क्या है, संवर्धनात्मक आसन। 3 प्रकार के वर्गीकृत किया गया था, 3 प्रकार के थे, ध्यानात्मक, शिथिलनात्मक और संवर्धनात्मक। तो इसका आंसर है संवर्धनात्मक। तो मसल में अच्छे से खिंचाव आता है ना, पेशियों में स्वस्थ तान पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। योगाभ्यास की अध्यापन विधियों के अनुसार अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं? अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं? 5, 6, 7, 8। ये क्वेश्चन मैंने तो नहीं बनाया है ना, ये इसी तरीके से क्वेश्चन मेरा हुआ था अगले संडे को, है ना, अगले संडे को हुआ था इसी तरीके से क्वेश्चन। आप साथ दे रहे हो। देखिए, अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं? अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के किसी का अभी तक आंसर नहीं आया है। हाँ, तुषार जी, कौन कौन से हो सकते हैं बताइएगा मुझे। तुषार जी माइक ऑन करिएगा। सर अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र और विषय क्रिया, पर्यावरण। और 33 नंबर का। सर 6 तो है। हाँ ठीक है, यही सही है आपने जो बताया वो। ठीक है, जब भी घटक आए तो 6 करना है, और मेरे ख्याल से जब भी वो विधियां पूछे, जो व्याख्यान है, निर्देशन है, वो वाला, तब 7 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और घटक शब्द आते ही 6 करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियों के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन कितने प्रकार के बताए गए हैं? इसको मुझे आंसर पता नहीं है, तो मुझे आंसर दिया गया है लेकिन ये क्या है ये पता नहीं मुझे। ये डी आ रहा है। पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार बताए गए हैं? ये अध्यापन में बताया गया होता है ना, डी आ रहा है। इसका आंसर है ए। सर ये स्पष्ट हो सकता है क्या? हेलो, आंसर ए दिया है इसका। हो, ए दिया, 34 का ए दिया है। फिर क्या है सर? पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 7 होना चाहिए, 2 है, इसको ना टिक करके इसको भी रख लीजिए, देख लेंगे ये 2 ही क्यों दिया हुआ है। हाँ, अध्यापन विधियों के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन प्रकार बताएंगे। सर सफल अध्यापन के अनुसार तो वही होगा ना, पहला निर्देशात्मक, व्याख्यान देना, व्यवहारिक। नहीं, वो विधि के अनुसार ये सफल अध्यापन के कितने प्रकार है वो देख लेंगे। ठीक है, इसको डाउट अच्छा ठीक है, इसको ना डाउट में रख लेते हैं, इसको चेक कर लेंगे। 34। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउट लगा के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निसार के अभ्यास में ओदरिक गतियों की पुनरावृत्ति होती है। उदर का संकोच क्षेत्र नाभि के पास होता है।
उदर का जो संकोच क्षेत्र होता है वो नाभिक के पास होता है। सही बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण सर ओदरिक पेशियों को विशेष रूप से निचला उदर, सर मुझे ठीक है। कुछ क्लियर करना है सर। हेलो, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए। तर्क है ओदरिक पेशियों को विशेष रूप से निचला उदर, ठीक है, निचला उदर यानी जो नाभि के साइड में रहता है, जो पेट वाला रहता है, ठीक है, निचला उदर एक्चुअली ना जो पूर्ण पहले नीचे वाला भाग रहता है, ठीक है, नाभि वाला नीचे वाला पूर्ण उच्च श्वसन के बाद आगे पीछे किया जाता है। अग्निसार श्रोणी छत एवं कपालभाति वक्षस क्षेत्र से संबंधित अभ्यास है, ठीक है। दोनों मतलब दोनों सही लग रहे हैं क्या नहीं, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। व्याख्या हो रही है क्या? नहीं हो रही है। व्याख्या तो हो रही है ना? नहीं है। इसमें रिलेट तो हो रहा है ना, कपालभाति का भी एक्सप्लेन किया है नीचे भी। देखिए, इसमें कपालभाति को भी बताया गया है, वक्षस संबंधित है, ठीक है। एक्स्ट्रा तो इसका इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन अग्निसार के बारे में बताया गया है उसमें। हाँ, ठीक है, तो ये व्याख्या नहीं, ये सही है दोनों, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं। देखिए, पहला है अग्निसार के अभ्यास से ओदरिक गतिया की पुनरावृत्ति होती है। उदर का संकोच क्षेत्र नाभि के पास होता है ना, अग्निसार जो करते हैं वो नाभि के पास होता है उदर का क्षेत्र। कारण है ओदरिक पेशियों को विशेष रूप से पूर्ण उच्च श्वसन के बाद आगे पीछे किया जाता है, ठीक है, आगे पीछे किया जाता है। अग्निसार श्रोणी शब्द से, यानी जो श्रोण मेखला बोलते हैं हम, पेल्विक रीजन वाला भाग है, ठीक है, और पेल्विक रीजन पर असर डालती है। और कपालभाति जो है वक्षस्थल पर संबंधित है क्या नहीं, उससे रिलेट है। ये कोई कारण नहीं है, उसका कुछ ये लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सही है लेकिन। हाँ, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम उपागम है? देखिए, इसमें दो बताए गए, शिक्षण अधिगम उपागम है, इसका आंसर बताना है। आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। 35 था उसका आंसर, क्या राइट आंसर बताएगा इसका आंसर? किसका पीछे वाला? इससे पहले वाला। हाँ जी, इसके पहले वाला जो है वो बी है। दोनों व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सही है दोनों, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे। पर्टिकुलर जो पहला है उसकी व्याख्या नहीं कर रहे। इसका बताइएगा आंसर। उपागम। रेखा राम जी, आपको पीछे वाला क्वेश्चन डाउट लग रहा है क्या? बिल्कुल, मेरे अनुसार ए होना चाहिए उसमें फर्स्ट। ठीक है, उसको लास्ट में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कपालभाति का भी जिक्र हो रहा है, तो उसकी बात नहीं हो रही उसमें। सर ये उपागम क्या है? सर्च मारिएगा क्या होता है। तो निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम उपागम है, यानी टेक्निक, जैसे वो जो अंग बोलते हैं ना हम, वही जो अवयव अंग उपागम, थोड़ा सा मिलते जुलते हैं। उपागम स्रोत भी है क्या, देखिएगा। उपअंगम म्हणजे उपअंगम यानी अंग है वो, ठीक है, अधिगम के अंग। तो कौन कौन से है? दो अंग है, शिक्षक और विद्यार्थी, ठीक है। मेन दो ही बताया गया इसमें, दो, ए और बी। सबको क्लियर है ये वाला? शिक्षण अधिगम के अंग शिक्षक केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन मूल के किस शब्द से हुई है? देखिए, एडुकियर, एडुकेयर, एडुकॉल, एडुलो। बताइए, इनमें से दो बताना है आपको। जानकी जी बताइएगा, इसका आंसर क्या हो सकता है? बी आ रहा है। बी कैसे हो सकता है? जानकी जी बताइएगा। रेखा राम जी, राधिका जी, बी आ रहा है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के जो एजुकेशन है वो किससे बना है? एडुकॉल से बना है। ए आ रहा है। हाँ, ए, हाँ, ठीक है। तो एडुकेयर से, शिक्षा जो एजुकेशन है, ई और डूको, इसमें दो शब्द है, ई और डूको, ठीक है।
ई और डू को, इसका है एडू केयर और एडू केयर और एडू केयर, ए और बी इसका आंसर है, ए नंबर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एजुकेशन में दो शब्द है ई और डी को, ई और डी को डूको से बना गया है एजुकेशन। ई मतलब क्या होता है इसका भी समझ लीजिएगा। ई मतलब अंदर से और डूको मतलब बाहर निकालना, यानी अंदर से अपनी योग्यता, क्षमता, रुचियां बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना, यही है एजुकेशन। ठीक है, सिंपल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है? उद्देश्य क्या हो सकता है? और तीन है ना, इसमें तीन को लगाना है आपको। पाठ योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? यही क्वेश्चन आने वाले, इसमें से ही एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, आराम से रिपीट होते हैं। डी आ रहा है, डी में क्या, ए डी ई? नहीं, ए डी नहीं होगा, बताइएगा। कोई भी ऑन करके माइक बताइएगा। देखिए, इससे क्या होता इसमें एक है तो कि कक्षा जो कुछ भी हमें पढ़ाना है ना, इसका आंसर बता तो दीजिए, सिर्फ टाइम भी हो रहा है ई जी, और सिर्फ ई आंसर पार्ट बताइएगा। ई कक्षा को लक्ष्य केंद्रित बनाए रखता है। जो कुछ भी हमें पढ़ाना है ना, हाँ, वो ये हमारा लक्ष्य है। सही से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आप में से और बताइएगा, और क्या हो सकता है? बताइएगा, जल्दी से ऑन करिए माइक और बताइए और क्या हो सकता है। हाँ सर, तीसरा सर, ए बी और ई। हेलो। इसमें से एक बताइएगा और क्या हो सकता है। दूसरा भी नहीं है आंसर इसका। देखिए, इसका सी आंसर लग है सी है, हाँ ठीक है, सी। देखिए, सी में क्या है, ए, कक्षा में अंतिम के समय के दबाव को कम करना होता है। जो अंतिम का जो समय रहता है, जैसे कक्षा में पाठ योजना बना रहे हैं ना, इसमें क्या है, पाठ योजना का उद्देश्य, जो लास्ट वाला जो उद्देश्य रहता है क्या नहीं, तो वो दबाव को कम करना होता है। जो दबाव रहता है, जो प्रेशर रहता है, वो कम हो जाता है उसमें, क्योंकि पाठ योजना बनाई गई है ना। और कक्षा को लक्ष्य केंद्रित बनाए रखने में, ये तो सटीक है, दो हो गए। फिर क्या है इसमें, ई में क्या बोल रहा है, सॉरी, ई तो हो गया, ए और ई हो गया। बी, बी में क्या बोल रहा है, कक्षा में शरारती छात्रों को समझाना। एक मिनट, अरे यार, मीना मैम जी, ये आपने ऑप्शन चेंज किए हैं क्या इसमें? नहीं, मैंने ऑप्शन चेंज हुए क्या देख लेना एक बार। मैंने कुछ चेंज नहीं इसको किया है, ऑप्शन जो जानबूझ है के तो वो नहीं किया, गलती से हुआ है क्या देख लेना एक बार। जानबूझ के तो कुछ चेंज नहीं किया है मैंने। क्या हो रहा है, पर्टिकुलर हमें आंसर पता रहता है ना, तो हम उस पे सटीक से बता सकते हैं और अच्छे से क्लियर भी कर अच्छा, सकते एक हैं ना। मिनट, तो एक मिनट देख लेते हैं ना। जून 2021 क्वेश्चन 13 ना, मैं देख लेती हूँ। टाइम हो लग जाएगा ना उसमें, कक्षा में शरारती सर आगे बढ़िए, फिर 13 वाला एक कंफ्यूजन है पहले से, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ ठीक है, शिक्षण सामग्रियों में अधिक रुचि दर्शाना। ठीक है, देखिए इसमें वही है, सी ऑप्शन है। देखिए इसमें क्या होगा, डी वाला देखिए, शिक्षण सामग्रियों में अधिक रुचि दर्शाना। शिक्षण सामग्रियों में अधिक रुचि नहीं दर्शाई जाती है। जो शिक्षण सामग्रियों होती है उसमें ज्यादा अधिक रुचि नहीं बनाई जाती है। ठीक है, बच्चों के जो उद्देश्य रहते हैं उनके हिसाब से ही वो कार्य करवाते हैं, यानी पाठ योजना बनाई जाती है। ठीक है, तो ये डी वाला नहीं होगा। और आधुनिक शिक्षण पद्धति के महत्व को दर्शाना। ऐसा नहीं कि आधुनिक जो पद्धति आई है, जैसे स्टेप बाय मतलब जैसी पद्धति आई है, उसके महत्व को दर्शाना, ये भी नहीं होता है। ठीक है, ये भी उद्देश्य नहीं हो सकता, ये दो चीजें अलग है। ठीक है? और कक्षा में शरारती छात्रों को समझाना, यानी हम जो शरारती कर रहे हैं, मतलब करते हैं ना क्या, तो पाठ योजना के माध्यम से हम अच्छे से, मतलब पाठ योजना बनाई गई है ना उस हिसाब से, तो उसको हम समझ सकते हैं, मतलब उनके ही हिसाब से हम पाठ योजना तैयार किए हैं। ठीक है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
योगाभ्यासों की अध्यापन विधियों के अनुसार सरल से जटिल और ज्ञान से अज्ञान। विशाल जी यही बोल रहे थे आप, है ना? सरल से जटिल और ज्ञान से अज्ञान हाँ यस सर, किस हाँ संबंध में है? यस सर, यस सर। तो किसके संबंध में? ये 5 बताए गए थे, स्रोत बताए गए थे, योगाभ्यास के विधियों के स्रोत बताए गए थे। सर ये तो प्रगमन का सिद्धांत है ना, सरल से जटिल की ओर। प्रगमन का सिद्धांत है, इससे संबंधित क्या है? किसमें बताया गया था सरल से जटिल और ज्ञान से अज्ञात? बताए, कोई भी मैं आन करके बताइएगा इसका आंसर। सर प्रगमन का सिद्धांत है, ये तो हम कहना चाह रहे हैं ये। हाँ जी, लेकिन किसके अंदर आता है? जो प्रगमन का सिद्धांत बताया गया है वो किसके अंदर बताया गया है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंदर, शैक्षणिक सिद्धांत के अंदर, मनोवैज्ञानिक सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत के अंदर, योग सिद्धांत से 5 बताए गए थे स्रोत, जो अभ्यास विधियों के स्रोत 5 प्रकार के बताए गए थे। ठीक है, पहला क्या बताया था? मैं भी पता है लेकिन थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ मैं भी। मेरे समझ से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ही है। आंसर मुझे पता है, ये शैक्षणिक सिद्धांत है। आंसर 5 आपको बता देता कौन कौन से आपको क्लियर हो जाएगा। स्रोत बताए गए थे। देखिए, पहला यौगिक सिद्धांत बताया गया था, फिर दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताया गया था, फिर क्रियात्मक सिद्धांत बताया गया था। ठीक है, और जो मानव शरीर रचना क्रियात्मक सिद्धांत बताया गया था तीसरा। और चौथा क्या बताया गया था? चौथा बताया गया था शैक्षणिक सिद्धांत, और पांचवा बताया गया था सामाजिक सिद्धांत। पहला है यौगिक सिद्धांत, दूसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा है क्रियात्मक सिद्धांत, जो शरीर क्रियात्मक सिद्धांत है, चौथा है शैक्षणिक सिद्धांत, और पांचवा है सामाजिक सिद्धांत। तो इसमें शैक्षणिक सिद्धांत में प्रगमन का सिद्धांत बताया गया है, सरल से जटिल और ज्ञान से अज्ञान। सभी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन देखिए, सर ने जो पढ़ाया है वो क्लियरली आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन से हमारा पेपर चला जाता है। पिछली बार मेरा भी एक क्वेश्चन से चला गया दिसंबर में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है। 39 नंबर का देखिएगा, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियों के अनुसार सरल से, ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कल कर लेंगे। बाकी का वीडियो 50 क्वेश्चन है, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको कर लेंगे क्लियर। 18 क्वेश्चन है बाकी बचे। ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? सर हो रही है, हो रही है। हो रही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है? तुषार जी कर रहे हैं ना? यस सर। करिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। सर आपका वॉइस कट रहा है, शायद आपका लग रहा है कल की तरह ही नेट खत्म हो गया। अच्छा सर, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? अब सही है वॉइस। तो ये नहीं आ रहा है, लेकिन ये स्क्रीन, सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर, फिर लग रहा है आपका डाटा हो। जी सर। मुझे स्क्रीन दिख नहीं रही है, एक मिनट दूसरे से कनेक्ट हो जाता हूँ। सर हम लोग का रिप्लाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, रिप्लाई तो दिख रहा है। तो ठीक है सर, हम लोग सीधे रिप्लाई करते हैं, पर आपको आंसर कैसे पता चलेगा, ये भी तो दिक्कत है। पता चलता है मुझे आंसर। हाँ तो ठीक है सर, हम आंसर लोग आपको क्वेश्चन, पता है, और आप पीडीएफ भी तो ओपन कर सकते हैं ना पुंडलिक जी, आपके पास पीडीएफ है। हाँ तो सर हम लोग सर हम लोग क्वेश्चन सर खुद से पढ़ लेते हैं और आंसर देते हैं। सर आप देखिए। हाँ, क्वेश्चन 41 ऐसे आपको बोल देते तो आप 41 का आंसर बता दीजिए। सर 41 का सी। जस्ट थोड़ा, कितना क्वेश्चन? 39 है, 40 है ना? 41 है, 41। 40 क्वेश्चन है। अधिगमकर्ताओं के छोटे समूह में योगाभ्यासों की 41 सर, 41 41 41 41 हो गया, 46 हो गया। ठीक है, और योगाभ्यासों की अध्यापन विधिया पुस्तक के अनुसार योगाभ्यासों कक्षा के निम्नलिखित चरणों को
कक्षा के प्रारंभ से समाप्ति के क्रम में सुव्यवस्थित करिए। हाँ, सीक्वेंस में लगाना है ना। हाँ, योगाभ्यास कक्षा के चरणों को, योगाभ्यास कक्षा के चरणों को लगाना है सीक्वेंस से। योगाभ्यास में जो कक्षा ली जाती है उसके चरणों को प्रारंभ से अंतिम तक कोई भी टाइप करके लगाएगा, इसको बोलिएगा। ए है क्या पुंडलिक जी? ए है क्या? 41 का बताना पड़ेगा। हाँ, 41 पड़ेगा। देखिए हाँ, बताइएगा उसका सीक्वेंस बताइएगा। ए में ECBDA। नाम ही बोलिएगा। क्या बोलूं? नाम भी बोलना है आपको, क्या क्या करना है पहले? बैठने की व्यवस्था करनी है पहले, उसके बाद जो है वैयक्तिक अभ्यास कराना है, फिर जो है समूह अभ्यास कराना है, फिर विश्राम देना है और विश्राम के बाद प्रश्नोत्तर करना है। देखिए मैंने कैसे सर ने जो सिखाया है, कौशल सर ने उनका टेक्निक यूज किया। सबसे आखिरी में प्रश्नोत्तर करेंगे, सब सीखने के बाद सब हो जाएगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर कर सकते ना। तो मैंने बस एक इसके एंड में है वो देख लिया, तो बाकी के सब तो वैसे ही कट हो गए। फिर मैंने बस देखा कि सब कुछ ठीक है क्या बाकी का। सर ने जो करवाए थे हमें, जो सब कुछ मतलब पूरे चीजें आए हुए इसमें, ठीक है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक दो से छूट रहा है, ठीक है। एक दो छूट रहा होगा लेकिन पूरी चीज कवर हो रहा है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे तुषार जी। सर सुनिए सर, विश्राम कब होता है सर? हमको इसी की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर, विश्राम कब होता है? देखिए जो पहले बैठने की व्यवस्था की बच्चों को, ठीक है। फिर क्या किया, व्यक्तिगत अभ्यास दिया उनको करने के लिए। व्यक्तिगत अभ्यास करने के बाद समूह अभ्यास दिया जाता है, ठीक है। समूह में करवाते हैं, पहले व्यक्तिगत में उसकी त्रुटियां देखते हैं, फिर समूह में करवाते हैं। समूह में करवाने के बाद उनको विश्राम दिया जाता है, फिर लास्ट में प्रश्नोत्तरी होती है, ठीक है। अच्छा हाँ सर, योगा अभ्यास कक्षा का, ठीक हाँ, सर, हो गया। तो विश्राम देना चाहिए समूह अभ्यास के बाद। आप समूह अभ्यास कराओगे और सीधे प्रश्न उत्तर पूछने लगोगे, विश्राम तो उनको मिला ही नहीं, दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। आधुनिक समय में, इसमें भी कथन कारण दिया है, आधुनिक समय में मूल्य परक शिक्षा, मूल्य परक है इसमें, मूल्य परक शिक्षा का अभाव दिखाई देता है ना, दिखाई देता है हमको अभी भी। मूल्य परक शिक्षा को जो नियम का जो पालन करते हैं हमने, ठीक है, जो पारंपरिक से आ रही है उसका जो अभाव दिख रहा है आधुनिक में। कारण स्वयं के लिए अधिक सुख प्राप्त करना ही नैतिक मूल्य है। नैतिक मूल्य क्या? स्वयं के लिए अधिक सुख प्राप्त करना। इसका क्या आंसर है बताइए? आंसर तो किसी का नहीं आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है ना सभी को? बस 8 क्वेश्चन बचे, क्लियर कर लेंगे। आंसर किसी का नहीं दिख रहा है मुझे, सभी आंसर दे रहे हैं। आवाज कट रही है मेरा? यस, अभी मैंने आंसर किया, आपको नहीं दिख रहा है? आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है आवाज आवाज आ सर, रही ये है बताइए आपकी? मलय मतलब क्या होता है? मूल्य। मलय परक मतलब मूल्य परक है, वो मूल्य परक है, मिस्टेक है, मूल्य परक है। वैल्यू एजुकेशन, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड जो हम यम नियम कहेंगे ना, वो है। हाँ, तो जो गुरुकुल पद्धति वाली जो थी वैल्यू एजुकेशन, उसका अभाव आधुनिक में दिखाई देता है ना, क्लियरली दिखाई देता है। कारण ये नहीं हो सकता ना कि स्वयं के लिए अधिक सुख प्राप्त करना, ठीक है, ये ठीक है, स्वयं के लिए अधिक सुख प्राप्त करना, लेकिन उसको नैतिक मूल्य माना गया है। नैतिक मूल्य, तो सत्य है उसको सत्य, है ना, तो शुद्ध है उसको शुद्ध, ठीक है। ये तो नहीं मानते हैं ना हम इसमें, स्वयं के लिए अधिक सुख प्राप्त करना, अधिक सुख प्राप्त करना, ये काय का नैतिक हुआ? सबके लिए होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा। एक सही है और 8 गलत है, इसका आंसर सी। अभी आया रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप योग कक्षा में देखिए, आप योग कक्षा के आयोजन के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? सर्वप्रथम क्या करना होता है आयोजन के लिए?
कोई भी माइक ऑन करके बताइए, बाकी एसएमएस करिए। क्या करना होता है? परिचय देना, प्रदर्शन करना, परिवेश का निर्माण परिचय। करना, अभ्यास का विश्लेषण। हेलो, तो सुन पा परिचय रहे हैं देना। मुझे? परिचय। आवाज आ रहा है ना परिचय। मेरा? हाँ यस हाँ सर, जी आवाज सर, आ आ रहा रहा है है सर। आवाज। सर पहले तो सर आ रही है पहले तो आवाज। सर आंसर पहले तो परिचय इंट्रोडक्शन सर। देते हैं सर अपना सर। होगा इसका आंसर। 43 नंबर का क्या होगा आंसर इसका? परिचय सर, परिचय। पहले परिचय दिया जाता है क्या? गलत हो गया, नेक्स्ट बताइएगा कोई दूसरा। सर परिवेश परिवेश का निर्माण सर परिवेश का निर्माण तब सर हाँ, तीसरा सर रेखा तीसरा। जी सही बात बताया। तो आप योग कक्षा के योग आयोजन के लिए सर्वप्रथम क्या करना होता है? इसमें दिया है ना ऑप्शन में कि परिवेश का निर्माण करना है। तो सबसे पहले परिवेश का निर्माण किया जाता है ना। फिर क्या किया जाता है? परिचय दिया जाता है, फिर प्रदर्शन किया जाता है, फिर अभ्यास का विश्लेषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 ऐसे भी आएगा नेक्स्ट, तो आप लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कथन और कारण दिया है। ध्यान की शिक्षण पद्धति के लिए शांत वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है ताकि ध्यानात्मक मन स्थिति उत्पन्न हो सके ना। ध्यान की शिक्षण पद्धति के लिए शांत वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ध्यानात्मक मन स्थिति उत्पन्न हो सर सके। ए। कारण दिया है, हेलो, कारण दिया है। समस्त योगाभ्यास ध्यानात्मक मन स्थिति के निर्माण में योगदान करते हैं। सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लग रहा है क्या आपको? नहीं, हाँ सर ऐसा हमको नहीं तो है लग कि रहा है। समस्त योगाभ्यास ध्यानात्मक ये भी एक मिनट। सर समस्त तो नहीं सर, पर कुछ सर सही सर बी होगा सर, क्योंकि सारे योगाभ्यास ध्यानात्मक आसन के लिए स्थित नहीं है सर। हाँ, सर वही बी वही होगा सर। था, क्योंकि सभी सर लोग बी। तो ध्यानात्मक मन स्थिति आए हैं ना। मतलब उसके लिए मन शांत होने के लिए ही करना है, ऐसा नहीं है ना, है क्या ये नहीं? सर समस्त समस्त योगाभ्यास सर उसके लिए नहीं होते हैं। हाँ सर तो इसका कारण नहीं बन सकता। ठीक सर। सर समस्त सर ध्यान नहीं दिए, बस योगाभ्यास देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण दिया है। योगाभ्यासों का स्थान शांत होना चाहिए, है ना। स्थान शांत होना चाहिए योगाभ्यास का। कारण, योगाभ्यास शांत स्थान पर शरीर और मन को शिथिल करने के लिए उद्देश्य से उदर पर किए जाने चाहिए, है ना। उदर पर जो हम क्रिया करते हैं शरीर और मन को शिथिल करने के लिए, ये दोनों सही बोल रहे हैं। बी नहीं होगा, इसका ए ऑप्शन होगा। 44 का ए होगा। योगाभ्यास का स्थान शांत होना चाहिए। कारण, कारण क्यों शांत होना चाहिए? क्योंकि शरीर और मन को शिथिल करने के उद्देश्य से उदर पर किए जाने चाहिए। जो कार्य करते हैं वो उदर पर करते हैं। ठीक है, शरीर मन में शिथिलता बनाए रखने में मदद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सही है, इसका ऑप्शन सही है। और योग नेक्स्ट 46, योगाभ्यास की अध्यापन विधि पुस्तक के अनुसार अध्यापन विधियां कितनी है? 7। हाँ? 7। हाँ, और कोई भी मुझे माइक ऑन करके बताएगा कौन कौन सी 7 विधियां है। सीक्वेंस से बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बताया अभी अभी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी बताएगा, आप सभी को पूछ रहे हैं, कोई भी बताएगा विधियां, तो मुझे एक बार बता देगा, बताइएगा, जानकी जी बताइएगा। हेलो, हेलो, सर मैं बता दूं, बताइएगा। व्याख्या विधि, निर्देशन अनुक्रिया विधि, व्यतिरिक्त निर्देशन विधि, समूह चर्चा विधि, निर्देशित अभ्यास विधि, परियोजना विधि, प्रदर्शन विधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 47, एक योग शिक्षक की क्या विशेषता है? सात्विक व्यक्तित्व,
योगाभ्यास उनके लिए एक स्वस्थ शरीर, शिक्षण में संवाद कुशलता, योगाभ्यास का अनुभव, अच्छी तैयारी और अनुदेशनात्मक क्षमता। दो बताना है इनमें से। एक योग शिक्षक की क्या विशेषता है, विशेषता बताई गई है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 1 और 4 सही है। 1 और 4 ये ऑप्शन। और कोई बता सकता है इसका आंसर? सॉरी 2 और 4 1 और 4 सही है। देखिए ये योग शिक्षक की क्या विशेषता है। देखिए तो सात्विक व्यक्ति तो होना चाहिए। पहली बात, योग के बारे में बोल रहा है तो सात्विक तो होना चाहिए, है ना। सात्विक में सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। जो जो अच्छी चीजें वो सात्विक में आएंगी, ठीक है। देखते हैं। चौथा नंबर है योगाभ्यास का अनुभव। उसका अनुभव होना चाहिए उस चीज में। अच्छी तैयारी होनी चाहिए उस चीज के प्रति, जो विषय बताया जा रहा है उसके प्रति। अनुदेशनात्मक क्षमता, जो क्रिया जो बताई जाती है, अनुदेश दिया जाता है, उसकी क्षमता होनी चाहिए, है ना। बताने की स्टेप बाय स्टेप जो बताया जाता है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये 2 चीजें सही है। 1 और 4 48 योगाभ्यासों की नहीं होगा सर। फर्स्ट ए 2 4 क्या बोले? 2 और 4 नहीं होगा। नहीं, योगाभ्यास उनके लिए एक स्वस्थ शरीर है। इसमें क्या बोल रहा है? योगाभ्यास उनके लिए एक स्वस्थ शरीर है। और विशेषता ये हो सकती है क्या सिर्फ अपने फायदे के लिए अपना शरीर अच्छा रहे बस हो जाएगा, छात्रों का उसमें कुछ पार्टिसिपेट नहीं। जब तक ये तो शिक्षक का सात्विक नेचर नहीं है तो उसका शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ हो, वो छात्र के लिए क्या उपयोग करेगा। एक बात बताता हूँ मैं, हम बात कर रहे हैं। एक बात बताता हूँ मैं। सात्विक शब्द आया ना, है ना। जैसे आप सुनिएगा, एक क्वेश्चन आपको लास्ट में अभी बता देता कि एक शिक्षक मोटिवेट है, ठीक है। मोटिवेट करता है, एक विषय के प्रति ज्ञान है, ठीक है। 2 ऑप्शन हुए। शिक्षक की जो विशेषता होती है, जो प्रभावशील शिक्षक होता है, जो प्रभावित करने वाला जो शिक्षक होता है वो कौन होता है? मोटिवेट करने वाला, विषय में ज्ञान रखने वाला, ठीक है, विषय में रुचि रखने वाला, या आदर्शवादी। आप 4 में से बताइए क्या हो सकता है। आदर्शवादी। और बताइए क्या हो सकता है? आदर्शवादी। मोटिवेट करने वाला, रुचि वाला, या विषय में ज्ञान वाला। रेखा राम जी बताइएगा। मोटिवेट जी बताइए, सभी लोग बताइएगा क्या हो सकता है। आदर्शवादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदर्शवादी। अभी क्या है वो सर्च मार लीजिएगा, आदर्शवादी क्या होता है, ठीक है। उसमें सारे गुण ये जो है वो ऐड हो जाएंगे। सर 47 बता रहे हैं ना सर? हाँ। तो सर बी तो सर कंपलसरी है कि सर उसका पहले शरीर सर स्वस्थ होना चाहिए सर। यही तो इसलिए तो मैं ये क्वेश्चन बताया आपको कि आदर्शवादी में सभी चीज आएंगे। तो सात्विक व्यक्तित्व होगा वो, तो शरीर स्वस्थ होगा या नहीं होगा? सर होगा सर। हाँ, मन भी उसका अच्छा है ही, है ना। तो शरीर पे प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं मन का? मन अपना अच्छा है, व्यवस्थित है, पर्टिकुलर है क्या नहीं? तो सात्विक व्यक्तित्व होगा तो वो चीज आ जाएगी उसमें, ठीक है। शरीर से संबंधित नहीं है ये विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें क्या था सर? इसमें क्या था सर? बता तो दीजिए। पहला और तीसरा। पहला और लास्ट वाला। तीसरा कैसे आएगा? तीसरा भी नहीं आएगा। लास्ट में क्या है? योगाभ्यास का अनुभव होना चाहिए, अनुभव भी आ रहा है। अच्छी तैयारी भी होनी चाहिए और अनुदेशात्मक क्षमता भी होनी चाहिए। सर संवाद कुशलता भी तो जरूरी है। अच्छा ठीक है सर, चलिए सर, नहीं तो सर लेट हो जाएगा सर डिस्कस करने में। सर आगे और क्वेश्चन कर ले। विशाल जी अनुदेशात्मक में आ गया ना, संवाद करना, अनुदेश जो देंगे उसमें। ठीक है, इसमें अनुभव है, उसमें भी कुछ अनुभव आ गया। मतलब एक कोई चीज पर उसमें ऐड हो जाती है चीजें, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखते हुए बैटरी सभी की खत्म हो रही है। 2 क्वेश्चन और करा दूं।
टाइम बहुत हो रहा है, 2 घंटे अभी 2 क्वेश्चन है। हाँ बैटरी भी जा रही है, तो 2 क्वेश्चन करा दीजिए। बस हाँ करा दीजिए। और योगाभ्यासों की अध्यापन पाठ्य योजना के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पाठ्य योजना के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सर ने पढ़ाया था अभी। कोई भी आप में से बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है 48 का? डी। हाँ आप उसके नाम भी बताइएगा, बट जल्दी से हो जाएगा, नाम बता दीजिएगा। पाठ का प्रस्तुतिकरण, वैयक्तिक अभ्यास, फिर समूह अभ्यास और फिर प्रश्नोत्तर। हाँ ठीक है, पहले पाठ की प्रस्तुति करी जाती है, फिर व्यक्तिगत अभ्यास दिया जाता है, फिर समूह में अभ्यास दिया जाता है, फिर लास्ट में प्रश्नोत्तरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया गया है। जो कार्यक्रम में प्रेरणा के साथ प्रदर्शन विधि का उच्च शैक्षणिक महत्व है। प्रेरणा के साथ प्रदर्शन विधि का उच्च शैक्षणिक महत्व है। कार्यक्रम में, योग कार्यक्रम है, हमने पढ़ा था योग कार्यक्रम में प्रेरणा के साथ प्रदर्शन विधि का उच्च शैक्षणिक महत्व है। कारण यह देखकर विश्वास करना, करके सीखना का समर्थन करता है और यह सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक शिक्षा का सम्मिश्रण है। ठीक है, डिक्टोडिक क्वेश्चन आया हुआ है, सर ने पढ़ाया था, ये क्लियरली पढ़ाया था, जिसने भी अच्छे से सुना होगा वो। योग कार्यक्रम में हम प्रदर्शन करते हैं ना, और वो उच्च शैक्षणिक महत्व है। कारण उसको देखकर विश्वास करना होता है और करके सीखना भी होता है, समर्थन आ जाता है, और सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक शिक्षा का सम्मिश्रण, दोनों प्रकार का ये सम्मिश्रण, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। इसका आंसर है ए। सबको क्लियर हुआ होगा, है ना? लास्ट जी लास्ट पे जाइए। लास्ट वाला, उड्डयन और नौलिक दोनों का अभ्यास बाह्य श्वसन धारण की व्यवस्था में किया जाता है। उड्डयन और नौलिक दोनों का अभ्यास बाह्य श्वसन धारण की व्यवस्था में किया जाता है। उड्डयन और हम नौली लगाते हैं, जब पेट को अंदर लेते हैं तो बाह्य श्वसन होता है ना, श्वास बाहर निकलने के बाद। ठीक है, कारण उड्डयन और नौली दोनों में अभ्यास के समय उदरीय ऋण दाब बनता है ना। उदरीय है जो नाभि भाग है, उसमें ऋण दाब बनता है, तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी सही है। ठीक है, इसमें इतना टाइम नहीं लग सकता था क्योंकि ये जो क्वेश्चन आए हुए सर ये समझ में आ गया सर, इसको छोड़िए सर। 49 क्वेश्चन जरा सर एक बार दिखा दीजिए तो। कौन से 49 सर? हाँ सर 49। सर इसको जरा 49 सर एक बार एक्सप्लेन करिए सर, क्वेश्चन मतलब पढ़ के सर जरा तो। अच्छा सर रहने दीजिए सर, नहीं तो सबको लेट होगा सर, मैं आपको सर पर्सनल मैसेज करके बात कर लूंगा सर। अच्छा ये जो 49 वाला, हाँ सर रहने दीजिए सर, सबको आपकी छूट गई थी, इसकी वजह से आपको दिक्कत आ रहा है उसमें। अच्छा ठीक है सर, इसीलिए कह रहे हैं ना सर, हम आपसे पर्सनल डिस्कस कर लेंगे सर, क्लास को ओवर करिए सर, नहीं तो मेरे वजह सबको लेट होगा। ठीक है, सर ने पढ़ाया था, ये समझ में भी आया था। हो गया सर मुझे बताना था कुछ। हेलो सर। आ रही है आपकी? हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। जानकी जी बोलिए। तो 34 जो क्वेश्चन था ना, उसमें डाउट था, ये योग अभ्यास की अध्यापन विधियां। तुषार जी 34 लेना। आपने क्या, मेरा नंबर तो है आपके पास, ठीक है जी, आप मैसेज कर दीजिएगा, है ना जानकी जी? ना 2 ही का वो आंसर सही है। उसका आंसर है अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित प्रकार। दोनों है, दोनों। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। ये कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, ठीक, बिल्कुल सही। मुझे पहले समझ आया था, पर मैं टाइम वेट कर रही थी कि क्लास खत्म हो जाए तब बताते सर। अच्छा समय बता दो, कोई बात नहीं।